जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो अब आज हम लोग का ना पूरा एकदम फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो यहाँ तक हम छोड़े हुए थे, देखिए आंदोलन जो था ना, राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ तक हम छोड़े हुए थे। देखिए दिखाते हैं, कल यहाँ तक हम करवा चुके थे। कहाँ तक दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ तक देख लीजिए, ये स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है साथियों, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करवा दिए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो है ना एसोसिएशन, तो ये हम आपको बताए थे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक यानी हिंदुस्तान के रिपब्लिक सचिन सन्याल को, ये हम आपको करवा दिए थे 1924 में। ठीक है साथियों, अब यहाँ से आइए, साइमन कमीशन की नियुक्ति साथियों, यहाँ से आपको हमको करवाना है। ठीक, देख लीजिए, जब भी कह दे साइमन कमीशन की नियुक्ति, ठीक है साथियों, अभी नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति की बात हो रही है। तो जब भी कह दे साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो देख लीजिए साइमन कमीशन की नियुक्ति ना साथियों 1927 में हुआ। नियुक्ति कब हुआ था साथियों? तो नियुक्ति 1927 में हुआ था। ठीक है साथियों, यह 8 नवंबर आपको अभी नहीं याद रखना है साथियों, इसको नहीं याद रखना है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जब भी कर दें साथियों, तो करना है कि कब? 1927 में। माने साइन कब करेंगे? करेंगे कब? तो करना साइमन कमीशन पहली बार तो साइन करेंगे, 1927 इसमें। ठीक है, देखिए साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। अब देख लीजिए, साइमन कमीशन, तो देख लीजिए 27 में 7 गो सदस्य का गठन हुआ था अध्यक्षता में। साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। यानी कहने का मतलब कि जो साइमन की अध्यक्षता हुआ था ना साथियों, देख लीजिए साइमन जो अध्यक्षता किया था उसमें क्या वो सदस्य था? तो जब 1927 में हुआ साथियों, तो 1927 में हुआ तो 7 गो ना होगा साथियों। 1927 के लास्ट कितना है? 7 गो। तो इसका सदस्य भी कितना हो जाएगा? 7 गो। 1927 में लास्ट में 7 आता है ना, तो उसका सदस्य भी हो जाएगा 7 गो। ठीक है साथियों, आ जाइए, देखिए थोड़ा हम ना साथियों गांव के तरह नहीं, गांव में होता ना जिस तरह का वर्ड होता है उसको उस टाइप से बताते हैं, ताकि आप लोग को दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है साथियों, क्योंकि आप लोग अधिकांश गांव के बात को समझते रहते हैं, इसलिए हम गांव का जो भाषा होता है ना उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं, ताकि आपको ना याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए नियुक्ति हुआ था कब? तो नियुक्ति हुआ 27 में, आया कब? 28 में। लेकिन कब आया साथियों? 3 फरवरी 1928। इसको आपको याद रख लेना है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी कहने का मतलब साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कहना है कि 3 फरवरी को आया। देखिए 3 तारीख दूसरा महीना 1928 में। नियुक्ति हो गया 27 में, आया 28 में, लेकिन कब? 3 तारीख दूसरा महीना, 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी देख लीजिए कब आया साथियों? तो 3 फरवरी याद रखना है, 3 फरवरी। यानी कहने का मतलब ये कहा था हम 7 सदस्यीय आएंगे। आया कै गो? 3 गो सदस्य फर के आ गया। 3 गो सदस्य फर के आ गया। बोला था 7 गो सदस्य आएंगे, फर के आ गया कै गो? 3 गो। तो ध्यान में रखना, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब तक? 3 गो फर के आ गया, तो 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। देखिए यही लाला लाजपत राय जो थे ना, वो साइमन कमीशन का विरोध किए थे। तो लाठी चार्ज इन पर हुआ था ना, तो सर पे लग गया था लाठी, तो ये ना ये क्या कहते हैं, इनका देहांत हो गया था। ठीक है साथियों, यही साइमन कमीशन के विरोध में। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कह देना साथियों, तो कहना 1927 में, आया कब? 28 में, लेकिन 3 गो आदमी फर के आ गया था, 3 फरवरी 1928। ठीक है, अब आ जाइए नेहरू रिपोर्ट। जब भी कहते ना साथियों नेहरू रिपोर्ट, तो कहना नेहरू चाहता था कि ना अगस्त में क्या कहते हैं, नेहरू चाहता था ना कि अगस्त में भारत आज़ाद हो। तो कहना अच्छा था अगस्त से रिलेटेड, या सीधे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। साथियों नेहरू रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है कि 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ ना, तो ये नेहरू रिपोर्ट भी प्रकाशित हुआ। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? तो कहना नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1928 में। ठीक है साथियों, किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था यह? तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में यह प्रकाशित किया गया था नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है कि नेहरू रिपोर्ट, तो कहना नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो कहना कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था। मैंने वार का मतलब होता है ना कि वार करना। तो कहना अच्छा नेहरू जी से किनको वार होता था हमेशा? तो कहना नेहरू जी से हमेशा वार होता था किसको? तो नेहरू जी से हमेशा लड़ाई होता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो कहना नेहरू रिपोर्ट जो जारी हुआ ना, ये वार हो गया था। तो कहना वार से बारदोली सत्याग्रह कब? क्या कहते हैं ना 1928 में साथियों, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, अक्टूबर 1928। तो देख लीजिए 31 अक्टूबर में ना क्या कहते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी हुआ था साथियों। तो इसलिए ये
अक्टूबर में यह क्या कहते हैं बारदोली सत्याग्रह भी किए थे। कब? 1928 में। यानी ध्यान रखना है, साइमन कमीशन 28 में आया, बारदोली सत्याग्रह 28 में हुआ, नेहरू रिपोर्ट 28 में जारी हुआ। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कौन यही बारदोली सत्याग्रह हुआ था। यानी लगान बढ़ा दिया ना तो वार होगा ना, कहता कि लगान बढ़ाएगा तो वार होगा। तो कब वार होगा? तो कहना 28 वर्ष में, तो 1928। तो ध्यान में रखना है नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू जी भी 1928, और क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल भी 1928। ठीक है, साइमन कमीशन भी आया था साथियों 1928, तो ध्यान में रखना है। ठीक, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन। अब आ जाइए लाहौर षड्यंत्र केस। जब भी कहते हैं साथियों लाहौर षड्यंत्र केस, तो देखिए कह देगा कि लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, तो कहना है कि लाहौर में षड्यंत्र हुआ था ना अप्रैल में। अप्रैल में कब? अप्रैल 1929। कहना कि अच्छा 1929, तो कहना कि 8 लास्ट में है 9, यानी कहना 8 अप्रैल 1929 में देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है साथियों। लाहौर षड्यंत्र केस किसको कहा जाता है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो था ना, उसके द्वारा ब्रिटिश असेंबली में ना बम फेंका गया था। किसके द्वारा? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कहाँ बम फेंका गया था? तो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कहाँ फेंका गया था साथियों? तो कहना कि वो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया, ब्रिटिश असेंबली में। ठीक है साथियों, चलिए ध्यान में रखना है कि लाहौर षड्यंत्र, तो कहना लाहौर षड्यंत्र केस ना 1929 में हुआ, लेकिन कब? तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कब? 8 अप्रैल 1929 में। कहना ना 8 आदमी ना अप्रैल में जाकर बम फेंक दिया, तो कहना अरे 8 आदमी ना 2 आदमी था, वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब? तो 1929 में। तो जब भी ध्यान रखें साथियों लाहौर षड्यंत्र केस, तो कहना अरे लाहौर में षड्यंत्र करवा दिया था किसके खिलाफ? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। ठीक है, कब? तो 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, देखिए कांग्रेस का देखिए लाहौर अधिवेशन, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन साथियों दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, लेकिन देखिए लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। तो कहना चाहे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी जहाँ पे षड्यंत्र केस हुआ था ना, लाहौर षड्यंत्र केस उसी वर्ष हुआ था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में 1929 में। अब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जब भी कह देगा कि पूर्ण स्वाधीनता, कह देगा अच्छा पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ साथियों? तो कहना पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव साथियों ना कहाँ पे लाया गया था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव? तो कहना कि कांग्रेस के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में दिसंबर 1929। साथियों कांग्रेस अधिवेशन हम आपको बिहार ऑल एग्जाम में करवाए हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी जाकर बिहार ऑल एग्जाम में जितना हम करवाए ना उतना ज़रूर कर लेना साथियों। चलिए, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी कह दे कि जब भी कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, तो कहना 8 आदमी मिलकर, तो 8 से 8 अप्रैल, आदमी तो अप्रैल, 8 आदमी 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाके बम असेंबली में फेंक दिया। कह रहा था 8 आदमी था, ही 2 आदमी, लेकिन षड्यंत्र के तौर पर 8 आदमी को पकड़ लिया। इस तरह से याद करना है। देखिए लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन, तो ये 1929 में, लेकिन दिसंबर में हुआ। ठीक है साथियों, अब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव यहीं पे पारित हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव यहीं पे। ठीक है, 1929 में। देखिए स्वाधीनता दिवस की घोषणा, देखिए पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित होगा साथियों ना, स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित होगा तो क्या कहते हैं ना लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, लेकिन स्वाधीनता दिवस की घोषणा जब भी हो जाएगा ना, कहता क्या था स्वाधीनता दिवस मनाने का ना, हम लोग दिवस नहीं याद करते हैं, तो कहना क्या चाहता स्वाधीनता दिवस मनाने का, तो कहना है कि 2 जनवरी 1930 ईस्वी को ना यह क्या कहते हैं ये हो गया कि माने ये 2 जनवरी आपको नहीं याद रखना। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1930 ईस्वी में ना 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। कब से? 1930 से। 1930 से क्या घोषणा किया गया साथियों? तो ध्यान में रखना है 1930 से यह घोषणा किया गया कि स्वाधीनता दिवस के मांग किया 1929 में प्रस्ताव के, लेकिन दिवस मनाने के स्वाधीनता दिवस मनाने के 1930 में से शुरू हो गया। ठीक है, कहा गया ना कि 1930 ईस्वी में क्या कहा गया कि 26 जनवरी को ना हर एक समय 26 जनवरी से क्या होगा कि ना पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए यहाँ, आइए यहाँ नमक सत्याग्रह साथियों। नमक सत्याग्रह, तो कहना अच्छा नमक सत्याग्रह में ना कई आदमी नमक सत्याग्रह में गया, तो कहना अच्छा नमक सत्याग्रह में सब गया था ना, जब गया था तब 12 आदमी मिलकर मारा था,
माने 12 अंग्रेज मिल के मारा था, कहा था कि नमक सत्याग्रह नहीं करने के लिए। तो कहना कि कई आदमी मारा था नमक सत्याग्रह में गया था, तो कहना 12 आदमी मारा था 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से साथियों 5 अप्रैल 1930। ठीक है साथियों, यही 5 अप्रैल 1930 तक था। 6 अप्रैल से ना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा यानी नमक कानून जब भी टूटा उसके जस्ट बाद से, एक दिन बाद से वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। यानी कहने का मतलब नमक सत्याग्रह तोड़ने गया था ना, तो 12 आदमी पीटा था, 12 अंग्रेज मिल के मारा था। तो 12 मार्च 1930 में, ठीक है साथियों, 1930 में हुआ था यह नमक सत्याग्रह, 1930 ईस्वी में हुआ। तो कहना अच्छा 1930 ईस्वी में 12 आदमी मिलकर मारा था। तो 12 मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है साथियों, देख लीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। यानी यह महात्मा गांधी ना साबरमती आश्रम से कहाँ गया, तो गया था दांडी गया था। और वहीं इसी को नमक सत्याग्रह की दांडी यात्रा कहा जाता है। नमक सत्याग्रह को दांडी यात्रा कहा जाता है। कहने का अच्छा दंड दिया था दांडी लिखा हुआ है, दांडी यात्रा। वहाँ पे जगह एक दांडी, वहीं पे जाकर नमक कानून तोड़े थे। कौन नमक कानून तोड़ने वाले कौन थे, तो यही महात्मा गांधी थे। ठीक है साथियों, तो क्या 5 अप्रैल तक, वही 6 अप्रैल के नमक कानून के बाद जस्ट 6 अप्रैल को क्या हुआ था ना, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कब, 5 अप्रैल के जस्ट बाद 6 अप्रैल के 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तीनों गोलमेज सम्मेलन गांधी और पुणे पैक्ट सभी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो जब भी कह देगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो कहना प्रथम गोलमेज सम्मेलन ना यानी 1930 से शुरू हो गया। 1900 जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना साथियों, तो उस समय कहना कि अच्छा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो किया था ना उसको 12 नंबर मिला था। यानी कहना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था उसको 12 नंबर मिला था। कितना नंबर मिला था साथियों, 12 नंबर। तो कहना अच्छा 12 नंबर मिला था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया था तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी, नंबर से नवंबर। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन ना प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो था ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ। तो कहना अच्छा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ना 12 नंबर 1912 नंबर दिया था। 12 नंबर कौन दिया था, तो कहना ना मैकडोनाल्ड दिया था। अभी के डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो कहना डोनाल्ड ट्रंप का भाई डोनाल्ड मैकडोनाल्ड। ठीक है साथियों, तो कहना वो मैकडोनाल्ड 12 नंबर दिया था। अब देखिए तो क्या हो जाएगा इसको, हाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में मैकडोनाल्ड को द्वारा दिया गया था। गांधी इरविन समझौता, जब भी कहते हैं ना गांधी इरविन समझौता साथियों, तो देख लीजिए कहते हैं गांधी जी, तो गांधी जी के लिए 2 नंबर लिखेंगे, इरविन के लिए भी 2 नंबर लिखेंगे। यानी दोनों ये हो एक पास माने गांधी जी अकेले नहीं थे, एक आदमी के साथ गया था। इरविन भी अकेले नहीं था, इरविन के साथ भी एक आदमी गया था। तो माने 2 यानी 4, यानी चारों में मारपीट हो गया था। किस में, तो गांधी जी और इरविन में यानी मारपीट हो गया। तो ओकरा जोड़े एक को आदमी गेल था, तो वो दोनों मार कर लिया, यानी चारों में मारपीट हो गया। तो 4 मार्च 1931 में। ठीक है साथियों, 4 मार्च कब, 4 मार्च 1931 को ध्यान रखना, 4 मार्च 1931 ईस्वी में। तो कहना कि चारों में मार होगा तो जीतेगा एक ही आदमी ना, जीतेगा। तो 1 से हो जाएगा 31, यानी 1 से जीतेगा एक ही आदमी ना, जीतेगा तो 131 हो जाएगा 1931। ठीक है साथियों, यानी गांधी इरविन समझौता, जब भी कहते ना साथियों गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को, 4 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य जिसमें ना मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। माने ये दोनों के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। देखिए गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, काहे हुआ था, तो बोला था ना कि देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप खत्म कर दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप खत्म कर दीजिए। तो वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म किया गया कुछ मांग के द्वारा, महात्मा गांधी के कुछ मांग के द्वारा। ठीक है, फिर यह ना ये खत्म तो हो गया इस समय, लेकिन फिर बाद में ना 1934 में फिर शुरू हो गया। यह फिर शुरू हो गया था, क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जो मांग पूरा किए मांगे थे ना उन पूरा नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब गांधी इरविन समझौता, यानी कहने का मतलब क्या है कि गांधी और इरविन के बीच जो बैठक हुआ था ना वही सम्मेलन था। वो सम्मेलन था माने बैठक था, माने दोनों के बीच ना होता ना कि सम्मेलन हुआ था, दोनों माने उस सम्मेलन में दोनों आदमी भाग लिया था। ठीक है साथियों, तो दोनों में से तो कहना क्या चाहे, ये दोनों के बीच ना होता है ना कि माने अरे बैठक बुलाया जाता है कि माने कोई
चीज़ पर निर्णय लेने के लिए। तो कहना गांधी जी गए थे ओकरा साथे एगो गए थे, इरविन गए थे एगो गया था ओकरा साथे, ई 4 आदमी मारा पीटी हो गया। जीता कौन? एक आदमी, गांधी जी। तो कहना कि अच्छा 4 मार्च 1931। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्यों हुआ था गांधी इरविन समझौता, पूछा है क्यों हुआ था। कहना अरे वैसे ही तो थोड़ी हो सकता है, वैसे ही थोड़ी बैठक बुलाया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। तो कहना सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया, ये गांधी इरविन समझौता के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। ठीक है साथियों, अब आ जाइए करा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में साथियों तो मैकडोनाल्ड जो था ना वो 12-12 नंबर दिया था, तो 12 नवंबर और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है साथियों, लेकिन जब भी आपको कह दे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करना, देखो इसमें ना 7 गो सीता आएगी, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 गो सीता आएगी। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिए थे, तो कहना क्या चाह गांधी जी क्यों भाग लिए? क्यों? क्योंकि 7 गो सीता आई थी। तो पहला 1931 में हुआ था, 1930 में हुआ था ना, 1930 में, तो पहला 1930 में, तो दूसरा 1931 में हो जाएगा, 1931 में हो जाएगा दूसरा। तो कहना कि गांधी जी क्यों भाग लिए? तो कहना अरे 7 गो सीता आई थी, एगो दूगो नहीं, 7 गो सीता आई थी। तो गांधी जी ने स्वागत में गए थे, सीता के स्वागत में, सीता माता के स्वागत में। तो 7 सितंबर 1931। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए यहाँ कम्युनल अवार्ड। तो कहना है कम्यूनल, कहना कि कमे नल दिया है, नल देना था, तो कहना लेकिन मैकडोनाल्ड कमे नल दिया है, कमे नल दिया है। तो कहना कै गो नल दिया है? तो कहना कि 16 गो नल दिया है, अगस्त में लगाने के लिए 16 गो नल दिया है, 16 गो नल दिया है। तो कहना 16 गो दो दिया है, तो कमे हुआ, 16 को दुगुना कर दो ना, 32 को मांग लो ना। तो कहना 32 गो, तो कहना हाँ 32 गो, तो 1932, यानी 16 गो नल मांगा था, तो 16 अगस्त, तो कहना 16 गो नहीं तो कमे है, तो 32 को मांग लो, और दुगुना मांग लो, तो 16 गुना 32, तो 1932। यानी कम्युनल अवार्ड, जिसको देखिए सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। पंचाट माने जब भी कहते हैं ना कम्युनल, तो कहना कम्युनल माने सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, क्या कि कमे नल दिया है, नल इसको बहुत देना चाहिए, लेकिन ये कमे नल दिया है, तो ये क्या कहते हैं ना, क्या हो जाएगा सांप्रदायिक पंचाट, यानी कहने का मतलब सांप्रदायिक ना लड़ाई हो जाएगा। ये कमे नल कहा दिया, 16 गो नल दिया, 32 को मांगो, तो 16 नल, तो 16 अगस्त 1932। ठीक है साथियों, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यानी मैकडोनाल्ड के द्वारा ना पृथक प्रतिनिधित्व ना, ये जो था ना साथियों, अनुसूचित जाति के लिए ना पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी किया था, अलग जारी किया था। लेकिन इसी के बीच ना पुनः पैक्ट तो हो जाएगा महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच, कहेगा कि नहीं अलग अलग नहीं करना, तो भारत बटा जाएगा इस तरह से। तो इसलिए अलग होना चाह रहा था साथियों, क्योंकि देखिए SC/ST के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था उस समय, और भी ज़्यादा। जब अभी होता तो उस समय समझ लीजिए कितना होता होगा। तो ध्यान में रखिए कि कम्युनल 16 गो नल, तो दुगुना मांग लेंगे 32। तो मैकडोनाल्ड जो है ना मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना कम्युनल अवार्ड हो जाता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कि अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है साथियों, इधर थोड़ा मोड़ा बचा है, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आ जाइए, देखिए जब भी कहेगा पूना पैक्ट्स, ये पूना पैक्ट साथियों, देखिए एरवादा जेल, एरवादा सेंट्रल जेल में ना साथियों क्या हुआ था, पूना पैक्ट्स हुआ था। कहाँ? तो कहना क्या था, पूना में ना वादा किया गया था, पूना में वादा किया गया था कि ना SC/ST ना कम्युनल अवार्ड के द्वारा नहीं टूटेगा, SC/ST कम्युनल अवार्ड के द्वारा नहीं टूटेगा। कौन वादा किया था? तो यह वादा किए थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है साथियों, तो कहना पूना पैक्ट्स में वादा हुआ था, तो वादा कहाँ? एरवादा जेल। जब भी कहते हैं पूना पैक्ट्स कहाँ हुआ था, तो एरवादा जेल में हुआ था, ये एरवादा सेंट्रल जेल में। कब? तो देख लीजिए यहाँ पे 24 सितंबर 1932 में हुआ था साथियों। कब हुआ था पूना पैक्ट्स? तो कहना अच्छा पूना, वहाँ तो 7 गो देख लीजिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 गो सीता आई थी, तो गांधी जी आ गए। यहाँ पे तो 24 गो सीता आई है, तो गांधी जी के साथ अम्बेडकर जी भी आएंगे, 1932 में। माने एगो गांधी जी, एगो महात्मा गांधी, माने एगो गांधी जी, एगो अम्बेडकर जी, तो एक 2 हो गया, तो 1932। ठीक है साथियों, यानी 1932 हो जाएगा। तो 24 गो सीता था 24 सितंबर के। गांधी जी और अम्बेडकर, देखिए अम्बेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके देख लीजिए, सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के, माने जिसके कि ना कि सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले, देखिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। यानी कितना कह रहा है कि
कितना के बाद कहना कि 71 के बदले ना 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखा गया। कितना 148 स्थान, ठीक है साथियों। कहाँ तो ये हो जाएगा ना, क्या कहते हैं ना, प्रांतीय विधानसभा के में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 जो ना सीट सुरक्षित रखा गया था। किसके अंतर्गत, तो देख लीजिए येरबादा जेल में पुनः पक्ष हुआ ना साथियों, उसी के अंतर्गत, ठीक है साथियों। कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को। यह बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। अब आ जाइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन, देख लीजिए इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कह दिया किस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस भाग नहीं लिया तीसरा गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन अंबेडकर जी, कह दिया कौन ऐसा नेता जो थे, भारतीय नेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो अंबेडकर जी, ठीक है साथियों। ये तीसरा में कांग्रेस सब नहीं भाग लिया था। तो कहना कि तीसरा में 17 नंबर, पहला में 12 नंबर 1930 यानी 12 नंबर मिला था, ठीक है साथियों। दूसरा में 7 को सीटें आई थी तो 1931 माने 7 सितंबर 1931। और तीसरा में हो जाएगा ना, तीसरा में हो जाएगा कथी 17 नवंबर, उसमें 12 नंबर था, इसमें 17 नवंबर 1932, ठीक है साथियों। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसमें ध्यान रखना 17 नवंबर 1932 यानी 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, ठीक है साथियों। अब आ जाइए देख लीजिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। जब भी कहते हैं ना साथियों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, तो देखिए क्या कहते हैं इसको कि कांग्रेस सोशलिस्ट, तो कहना ना कांग्रेस ना सोशल साइंस पढ़ेगा, कांग्रेस सोशल साइंस पढ़ेगा। तो कहना कि सोशल साइंस पढ़ेगा तो कौन पढ़ाएगा सोशल साइंस, तो कहना कि जयप्रकाश नारायण पढ़ाएंगे। कब, तो देख लीजिए 1934 में। जब भी कह देना साथियों 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, जब भी कह देगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन साथियों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ कब हुआ था, तो कहना वो कांग्रेस सोशल साइंस 1934 में पढ़ाया था, 1934 में पढ़ाया था। कब पढ़ाया था, 1934 में। तो कौन पढ़ाएगा, तो जयप्रकाश नारायण पढ़ाएगा, ठीक है साथियों। कौन पढ़ाएगा, जयप्रकाश नारायण पढ़ाएगा। एगो मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। तो क्या ध्यान में रखना है, देखिए कि आपको जयप्रकाश नारायण सबसे पहले याद रखना है, ठीक है साथियों। कौन, जयप्रकाश नारायण। कहना कि जयप्रकाश नारायण मसाल जला के पढ़ा रहा था, मसाल था मसानी, मसाल से मसानी, ठीक है साथियों। यानी कहने का मतलब पढ़ने का एकदम जोश था, पढ़ने का जोश था। तो कहना हाँ जोश था, तो कहना कि हाँ एकदम जोश था पढ़ने का। तो एस.एम. जोशी, एस कहना कि जोश था, तो कहना हाँ एस जोश था पढ़ने का। तो एस.एम. जोशी, एम को पढ़ने का जोश था। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस सोशल साइंस पढ़ा रहा था। कौन, 1934 में जयप्रकाश नारायण। मसाल जला का था मसानी, पढ़ने का उसमें शौक था, तो कहना एस पढ़ने का शौक था। तो एस.एम. जोशी, इसको इस तरह से ध्यान में रखना है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, देख लीजिए यहाँ पे 3 मई दिया हुआ है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक लेकिन 1 मई को हुआ था, ठीक है साथियों। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई हुआ था, 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे लेकिन 3 मई दिया हुआ है, 3 मई। तो देख लीजिए इसको कहना कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन साथियों, तो वैसे तो साथियों क्या कहते हैं ना कि ये हुआ था 1 मई, लेकिन ऑप्शन में आपको 1 मई या 3 मई ना एक साथ नहीं देगा। अगर देगा तो साथियों 1 मई मारना है, ठीक है। लेकिन अभी आपको याद कर लीजिए थोड़ा मोड़ा कि वैसे तो आप 39 याद रख लीजिए, लेकिन 1 मई, तो यहाँ पे 3 मई दिया हुआ है, लेकिन तो 3 मई के मान ले तो थोड़ा याद कर लीजिए 3 मई, ठीक है। अगर 1 मई नहीं दिया, कभी कभी होता है ना साथियों, यह थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी 1 मई कभी 3 मई कहीं दिया रहता है। तो इसे इसको तो डायरेक्ट आप फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 रखिए 1 मई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है साथियों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। चलिए मुक्ति दिवस देख ले, मुक्ति दिवस ना 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। देखिए यह पूछा जाता है प्रश्न साथियों, देख लीजिए जब भी कहेगा मुक्ति दिवस, तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया। यानी मुस्लिम लीग के द्वारा इसको मनाया गया कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो त्याग पत्र दिया था ना कांग्रेस मंत्रिमंडल सब, उसी समय मुक्ति दिवस। तो देखिए ये कहेगा ना, मुस्लिम सब कहेगा हम मुक्त हो गए, किससे, तो कांग्रेस से मुक्ति प्राप्त हमको हो गया। तो कह देना कि अच्छा मुक्त हो गया किससे, कांग्रेस से। तो कब मुक्त हुआ था, तो कहना कि दोनों तो बराबर है, मुस्लिम लीग कांग्रेस। तो कहना कि दू यानी कहने का मतलब दोनों तो बराबरे है, तो दू यानी दोनों तो यानी 22। तो कहना कि देश के लिए ना ये सब अलग हुआ था। तो 22 दिसंबर कब, 1939 को साथियों। मुक्ति 40 से पहले 1939 में हो गया था, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को हो गया था, ठीक है साथियों, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया। यानी मुक्ति दिवस मनाया गया साथियों, मुक्ति दिवस।
कब? तो कहना कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है साथियों, चलिए अब पाकिस्तान की मांग देख लीजिए। पाकिस्तान भले 1947 में अलग हुआ, लेकिन मांग शुरू हो गया था कब? 1940 से। तो इसमें ना मांग शुरू हुआ तो मारपीट होने लगा, एकदम मारपीट होने लगा। तो 24 आदमी को ना मारपीट माने चोट चाट लगा ना, होता है ना कि 24 पाकिस्तान के मांग के अधीन 24 आदमी को मारपीट हुआ 24 आदमी के साथ। तो कहना रे 24 आदमी के साथ, तो कहना 24 मार्च 1940, 24 मार्च मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में देख लीजिए। जब भी कहेगा लाहौर अधिवेशन में ही, लाहौर अधिवेशन में, लेकिन क्या मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन कब? 1940 में हुआ था ना साथियों। तो वहीं पे यह मांग उठा था ना कि पाकिस्तान अलग एक देश बनेगा हिंदुस्तान से। ठीक, तो ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान अलग बना हिंदुस्तान से। तो कब? तो कहना कि अरे मारपीट हो गया था, ये मांग हुआ था ना, मारपीट हो गया था 1940 को 24 मार्च 1940 में 24 आदमी के बीच मारपीट हो गया था। तो ध्यान में रखना 24 मार्च 1940। ठीक, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव, तो कहना अच्छा अगस्त प्रस्ताव, तो कहना उस समय कौन वायसराय था? अगस्त प्रस्ताव हुआ ना, तो यानी कहना कि अगस्त, कहना कि 8 अगस्त 1940, कहना कि अगस्त प्रस्ताव, यानी कहने का मतलब पाकिस्तान मांग किया तो 24 आदमी में मारपीट हो गया। तो कहना हाँ मांग ठीक है, से 1940 में नहीं, अगस्त प्रस्ताव आएगा, अगस्त में भारत आज़ाद होगा। तो कह देगा कि वो अगस्त में, कै अगस्त को? तो 8 अगस्त को। तो ध्यान में रखना है अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो कहना कि अगस्त 15 अगस्त नहीं, 8 अगस्त हो जाएगा, 8 अगस्त 1940, कहना कि 8 अगस्त 1940 में। ठीक है साथियों, तो उसमें वायसराय कौन था? तो कहना लीन लिथगो था, लीन लिथगो। यानी कहने का मतलब कहेगा कि ले लो जितना पैसा लेना है ले लो, यहाँ से गो, यहाँ से चले जाओ, लीन लिथगो, यानी लीन लिथगो। ध्यान में रखना है अगस्त प्रस्ताव के समय कौन था वायसराय? तो लीन लिथगो था। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था साथियों? तो कहना अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था। क्यों? क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग की मांग हुआ था और कहा कि चलो आज़ाद हुआ होगा कब? अगस्त में, तो 8 अगस्त 1940। ठीक है, अब देख लीजिए क्रिप्स मिशन साथियों, क्रिप्स मिशन। तो कहना क्रिप्स मिशन को हम लोग कहते हैं क्रिस मूवी के गाना सुनेगा वो ना वायरल चल रहा है। तो कहना अच्छा क्रिप्स मिशन के कहा था क्रिप्स मिशन। तो देख लीजिए साथियों, अध्यक्ष कौन था? क्रिस के, तो क्रिप्स से था। ठीक है, लेकिन आया कब आया था यह क्रिप्स मिशन? तो कहना क्रिस से गाना सुनने वाला कब आया था? तो कहना 1942 में, 1942 में। ठीक है साथियों, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, तो जो क्रिस के गाना सुनाने आएगा ना उसको पिटाई लगेगा। मार्च 1942, क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942। ठीक है साथियों, न कहता क्रिस के गाना सुनेगा तो ये बोरिंग न होगा, सुन के बहुत दिमाग खराब होगा, तो उसको पीटना है जो आएगा क्रिस के गाना सुनाने। यानी मार्च 1942 क्रिप्स मिशन कब? तो क्रिस कब आया था गाना क्रिस का? तो कहना अच्छा 1942 में आया था बाद में साथियों, इधर 2003-4 आसपास में आया था। लेकिन आपको यह सुनाना है क्या कि ना ये आया था कब? क्रिस का गाना 1942 में, मार्च 1942 क्रिस के द्वारा। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को। ठीक है, तो भारत छोड़ो भी 8 अगस्त को, लेकिन ये 1942 में गांधी जी के द्वारा किया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में था, लेकिन भारत छोड़ो प्रस्ताव ना साथियों कब हो गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव तो ये 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त भी देता है। तो ध्यान में रखना 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। ठीक, अब आ जाइए शिमला सम्मेलन देख लीजिए साथियों, शिमला सम्मेलन ध्यान में रखना है राजनीतिक दलों का सम्मेलन को था। शिमला में किसका सम्मेलन था? राजनीतिक दल का। तो कब? 25 जून। तो 25 जून 1945। कब साथियों? 25 जून। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। तो 25 जून ध्यान में रखना, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है ना, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। तो 25 जून ध्यान में रखना, कब? 25 जून, 25 जून। ठीक है, तो कब? 25 जून 1945 को ना क्या कहते हैं, शिमला में राजनीतिक दल सब एकत्रित होकर आप संविधान की हत्या कर दिया था। तो ध्यान में रखना कि अच्छा संविधान नहीं बना था तो पुराने संविधान जो जिस पर थोड़ा बुरा चल रहा था उसी को हत्या कर दिया। यानी कहने का मतलब शिमला सम्मेलन, तो कहना शिमला सम्मेलन 1945 में, 25 जून 1945 में राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। और नौसेना का विद्रोह देख लीजिए। अब नौसेना का विद्रोह जो होता है ना, नौसेना जल सेना जिसको हम लोग कहते हैं, तो देखिए नौसेना का जो विद्रोह हुआ था ना साथियों, ये ध्यान में रखना डेट के साथ। देखिए मुंबई में हुआ था HMIS तलवार के सैनिक द्वारा। किस सैनिक के द्वारा? तो यह पूछता है साथियों, तो कहना है कि HMIS देख लीजिए, कहना है कि HMIS देखिए क्या कह रहा है कि HM न कहता है HM के घड़ी आता है ना तो कहना नौसेना सब ने HM के घड़ी लेने के लिए ना लड़ाई कर लिया आज। तो कहना HMI यानी HM कह रहा था कि HM के हमको घड़ी आज ही मिलना चाहिए।
तो HMIS तो कहना कि एस मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा HMIS कब तो कहना नहीं 18 बरस को हो गया था। तो कहना नौसेना के ना तो कहना कि नौसेना में भर्ती कब होता है 18 बरस में। तो कहना 18 से 18 फरवरी, कहना 18 फरवरी 1946 में। नौसेना के कब हुआ साथियों? तो कहना नौसेना को हुआ था, 9 नहीं हुआ था, 9 को नहीं 6 को हुआ था, 9 को नहीं 6 को हुआ था, 9 को नहीं 6 को हुआ था, यानी 1946। क्या साथियों? 1946 ध्यान में रखना है, ठीक है। कहना है कि 9 को नहीं 6 को हुआ, 9 को नहीं 6 को हुआ। कब? 9 को नहीं 6 को हुआ। तो कब? 18 फरवरी। देख लीजिए कथी करना है साथियों, 18 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। तो इसको यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए देख लीजिए प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। जो भारत जिस समय आज़ाद हुआ ना साथियों, उस समय इटली था। तो कहना इटली को कहेंगे इटली, इटली को कहेंगे हम लोग कहेंगे इटली है, इटली। या कह देंगे कि अच्छा इटली है तो कहना वो प्रधानमंत्री, तो कहना कि इटली है। या 1948, 8 के मतलब 48, 8 8 के मतलब 8, 48 में घोषणा करने वाला था, लेकिन दबाव में इसको इधर करना पड़ा। कब? कहना 15 अगस्त को होता तो ये 15 मार्च को कर दिया। आज 47 की जगह पर 46 में कर दिया था घोषणा। 15 मार्च 1906 कह रहा था कि यह भारत को स्वतंत्र करने के आश्वासन कब दे दिया था, कब दिया था? तो ये बोला भारत को स्वतंत्र करने के आश्वासन कब दिया था साथियों? तो 15 मार्च कब साथियों? 15 अगस्त नहीं, 15 मार्च 1946 को। कब? 15 मार्च 1946 को। तो इसको ध्यान में रखना। कौन? तो प्रधानमंत्री इटली, ठीक है। कब? तो प्रधानमंत्री थी 15 मार्च 1946 को। मैंने 47 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, लेकिन 15 मार्च 1946 में घोषणा कर दिया था। कैबिनेट मिशन का आगमन। जब भी कहना साथियों कैबिनेट मिशन का आगमन, तो देख लीजिए वो तो साइमन कमीशन का आगमन था जो 3 फरवरी 1928 को आया। यहाँ करा कैबिनेट मिशन के आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन साथियों ना 1946 में। कब? 1946। कैबिनेट मिशन के आगमन कब हो गया? तो कहना कैबिनेट मिशन है ना, तो कैबिनेट, तो कहना कैबिनेट, तो कहना कि नेट चलाने के लिए ना, मान लेते हैं घर में देखिएगा बच्चा सब 24 घंटा नेट चलाता रहता है। तो 24 घंटा नेट चलाएगा ना तो मार खाएगा। तो 24 घंटा नेट चलाएगा ना तो मार खाएगा। मार्च यानी 24 मार्च यानी 1946। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन कब आया? तो कहना है कि 24 घंटा ही नेट चला रहा था, उसको पीटना है। तो 24 मार्च यानी कैबिनेट नेट से नेट चला रहा है 24 घंटा, तो 24 मार्च 1946। ठीक है साथियों। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य था, यानी कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था? एगो लॉरेंस आया था, माने पैथिक लॉरेंस, ठीक है। एगो क्रिप्स आया था, एगो AB अलेक्जेंडर आया था। कह देगा आपको, अब देख लीजिए हाँ देखिए आप प्रकाशन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था साथियों। प्रकाशन हुआ था बोले 16 मई 1900। तो ये आपको प्रकाशन आपको नहीं याद रखना है इसका, ठीक। यानी कह देगा कैबिनेट तक नेट 24 घंटा चला था, उसको मारना है। तो 24 मार्च कब? तो 1946 में। कौन कौन आया था? लॉरेंस आया था साथियों, क्रिप्स आया था। ये कैबिनेट में क्रिप्स भी आया था। कौन से कैबिनेट, कौन से क्रिप्स? जो क्रिप्स ना था, क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है। तो वो भी आया था और उसके साथ में AB अलेक्जेंडर भी आया था। कौन आया था? AB अलेक्जेंडर। कहना कि देखिए लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये सब आया था। अब आ जाइए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जब भी कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही, तो कहना अच्छा 15 अगस्त को नहीं आज़ाद कराया ना, तो 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही मनाया मुस्लिम लीग के द्वारा। जब भी कह देगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, तो कहना अच्छा बोला था 15 अगस्त को आज़ाद कराएंगे, लेकिन 16 अगस्त हो गया। तो 1646 मैंने 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही। कह देगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब? तो कहना अरे कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो कहना 16 अगस्त को कार्रवाई होगा। कब होगा? 16 अगस्त को कार्रवाई होगा। कब? 16 अगस्त को कार्रवाई। और 16 यही 6 के 16, 6 से 46 माने 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार के गठन, तो कहना अंतरिम सरकार को गठन कौन करेगा? तो कहना 2 गो सीता के करेगी। तो 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 साथियों, ठीक है। 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने। इसी समय नेहरू अंतरिम अध्यक्ष में ना, अंतरिम सरकार का स्थापना हुआ, तो नेहरू जी वही समय क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है साथियों, क्या बने थे? प्रधानमंत्री। 2 सितंबर 1946 को। अब आ जाइए माउंटबेटन योजना। जब भी कहते ना माउंटबेटन योजना कब आया था? तो कहना है कि माउंटबेटन योजना ना, माउंटबेटन, तो कहना माउंट माने माउंट एवरेस्ट, तो कहना 3 गो है माउंट एवरेस्ट।
कहना कै गो माउंट एवरेस्ट, कहना 3 गो। या ध्यान रखिए कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो 3 गो अर्जुन चढ़ेगा। कहेगा कि जेकर जेकर अर्जुन नाम है ना वही 3 आदमी आओ और तुम्हें तीनों को चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पर। तो जब भी कह देगा अच्छा माउंट बेटन माने माउंट एवरेस्ट जगह माउंट बेटन, तो कहना 3 गो जून आएगा अर्जुन। तो कहना 3 अर्जुन से 3 जून, 3 जून 1947। ठीक है साथियों, माउंट बेटन जब भी आएगा ना तो 1947 में प्रवेश कर जाएगा, 3 जून 1947। देखिए वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। देखिए भारत के विभाजन की योजना रखी कब, तो कहना रे 3 गो अर्जुन को बुला के कहा था माउंट पर चढ़ने के लिए, अलग अलग बांट दिया। तो कहना 3 जून 1947 को ना यह बोला कि विभाजन होगा। इस तरह से ये अपना योजना रखा था कि ये ना विभाजन होगा, कि ऐसे ऐसे विभाजन होगा। कौन, माउंट बेटन। ठीक है साथियों, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम द्वारा माने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा स्वतंत्र हो गया। ठीक है साथियों, आप देख लीजिए। भारतीय गणतंत्र की स्थापना, तो गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान बना था साथियों। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है साथियों, उसी समय राजेंद्र प्रसाद ना प्रथम राष्ट्रपति बने। कब, 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान लागू होगा तो संविधान सीधे थोड़ी लागू होगा, राष्ट्रपति भी चुनाएगा उसी दिन। तो कहना 26 जनवरी 1900 कब, 26 जनवरी 1950 को ना यह घोषणा किया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति होंगे और भारतीय गणतंत्रता की स्थापना हुआ था। ठीक है साथियों, कब, तो देख लीजिए भारतीय गणतंत्र की स्थापना, यह घोषणा होता ना कि बन गए थे, ये तो राष्ट्रपति पहले ही बन गए थे साथियों। ठीक है, तो यह घोषणा किए ना कि 26 जनवरी 1950 को ना संविधान हमारा बन गया। अब देख लीजिए, अब आ जाइए भूदान आंदोलन। जब भी कहते भूदान आंदोलन का मतलब होता है भूमि दान में देने वाला आंदोलन। माना जो गरीब था ना उस सबको भूमि सरकार के द्वारा दान में मंगवाया जाता था, कि सरकार को कहा जाता था कि ये गरीब है ना उस सबको भूमि दे दीजिए। तो वहीं कौन करवाया था, तो भूदान आंदोलन। तो देखिए भूदान आंदोलन कब हुआ था, कब, तो कहना है कि 50 में नहीं, संविधान बना उससे 1 साल बाद, यानी भूमि दान के बात हुआ था 1951। तो अप्रैल कब, 18 अप्रैल 1951। ठीक है, तो ये 18 अप्रैल इसका नहीं याद रखना साथियों। ठीक है, इसका नहीं याद रखना है, सीधे याद रखना कि भूदान आंदोलन कब हुआ, तो कहना कि 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन भी 1951 में हुआ साथियों। ठीक है, तो कहना कि अच्छा भूमि दान माने संविधान तो बन गया लेकिन जिसको भूमि नहीं था, भूमिहीन सबको भूमि दान में दिया गया। ठीक है साथियों, विनोबा भावे के नेतृत्व में। इसकी शुरुआत ना पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में। देखिए इसकी शुरुआत में साथियों पोचम, देख लीजिए पोचमपल्ली, यानी कहने का मतलब किसी को भूमि दान में देंगे ना तो उसको ना पालेंगे ना तो कहना वो पल्ली यानी पोचमपल्ली। ध्यान रखिए पोचमपल्ली नलगोंडा। तो पोचमपल्ली सिर्फ ध्यान में रखिए, शुरुआत इसकी पोचमपल्ली में हुआ था। कहाँ शुरुआत में हुआ था इसका, पोचमपल्ली में तेलंगाना में। ठीक है, विनोबा भावे ने की थी। देखिए रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी, यानी कहने का मतलब जिसके पास गरीब सबके दान उनमें भूमि नहीं रहता था भूमि, तो उसको बड़ा अमीर ये सब ने साथियों इसको दान में दिया करता था। अंग्रेज तो उस समय भाग गया था, मैंने बड़ा जो है ना भूमि सब बहुत रखा रहता था पहले के आदमी सब, तो वो सब ने दान में देना शुरू किया था। तो रामचंद्र का ना वो रामचंद्र भगवान जो थे ना, रामचंद्र भगवान, वही रामचंद्र भगवान सबसे पहले भूमि दान में दिए। तो क्या हो जाएगा, रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिए। सबसे पहले भूमि दान में कौन दिए, रामचंद्र रेड्डी का पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली नलगोंडा यानी तेलंगाना में। ठीक है, विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, भूदान आंदोलन। चलिए अब आ जाइए वचन और नारा जल्दी हम करवा देते हैं साथियों। यह देख लीजिए, जब भी कहेगा इनकलाब जिंदाबाद, देख लीजिए यह हम आपको करवाए हैं साथियों, इनकलाब जिंदाबाद सब। देखिए इसके साथ ना आप बिहार ऑल एग्जाम के प्राचीन मध्यकालीन और जो आधुनिक करवाए ना साथियों, हिस्ट्री में करवाएं, उसको आप लोगों को कर लेना है, ये ना कि छोड़ के चल जाना है, उसको आपको करना ही है। ठीक है, तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद कहना कि जिंदा रहना है, लेकिन जिंदा नहीं रहे थे भगत सिंह। दिल्ली चलो, तो कहना कि दिल्ली चलने के लिए कौन बोला था, कहना सुभाष चंद्र बोस। देखिए दिल्ली चलो, तो च से चलो, च से चंद्र जी बोले थे। कौन चंद्र, तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। कौन बोले थे, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। ठीक है साथियों, अब देखिए करो या मरो, हे राम या भारत छोड़ो, यानी तीनों नारा ना, करो या मरो का नारा कौन दिया, तो महात्मा गांधी, डू एंड डाई का। हे राम महात्मा गांधी, जब गोली मारा गया तो इनके मुंह से यही निकला हे राम। अब भारत छोड़ो यानी कहा कि भारत छोड़ो, अंग्रेज को कौन बोला, महात्मा गांधी। जय हिंद कौन बोला, जय हिंद। देखिए
आज़ाद हिंद सरकार में आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना था ना साथियों, उसमें ये क्या करते थे ना, बेल्ट पहनते थे ना, उस बेल्ट पर लिखा रहता था जय हिंद। कौन? सुभाष चंद्र पहनते थे, सुभाष चंद्र बोस जी। तो कहना जय हिंद तो सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, यानी कहने का मतलब हमको स्वराज नहीं, पूर्ण रूप से स्वराज दो। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, तो कहना वो आराम नहीं करना। एगो बोला हे राम, एगो बोला ह राम, ह राम, एगो बोला हे राम, एगो कहा कि आरामे नहीं करना है। कौन? जवाहरलाल नेहरू का आराम उराम नहीं करना है। आप वेदों की ओर लौटो, तो देख लीजिए वेद की ओर लौटने के लिए कहा था। तो कौन वेद, किसका वेद पढ़ेंगे? तो सरस्वती जी। कौन सरस्वती? तो कह देना दयानंद सरस्वती साथियों, दयानंद सरस्वती। ठीक है, देख लीजिए कि वेदों की ओर लौटो। जब भी कह देना कि वो वेद की ओर लौटने के लिए कौन कह रहा है, तो वेद की ओर लौटने के लिए कह रहा है जिसको ना, मान लेते एक आदमी को दया आ गया, मान लेते गरीब आदमी सबको दया आ गया था, कहना क्या, जब तक तुम वेद की ओर नहीं लौटेगा ना, तब तक नहीं पढ़ेगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक तुम लोग का स्थिति वैसा ही रहेगा। तो कह देगा को वेदों की ओर लौटो। कौन? तो उसको दया आ गया था, तभी बोला था वेदों की ओर लौटो। वेदी यानी तो दया, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, अब आइए। आ जाइए यहाँ। अब देखिए जय जवान जय किसान। जब भी कहते जय जवान जय किसान, तो ये साथियों 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान। भले लाल बहादुर शास्त्री उस समय बुढ़ा थे, लेकिन वो बोले जय जवान जय किसान। ठीक है साथियों, देखिए लाल बहादुर शास्त्री को ना पाकिस्तान समझा कि ये थोड़ा नाटा आदमी, क्या करेगा वो, खाली क्या कहते हैं ना, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा में नहीं रहता है, से क्या युद्ध करेगा। तो वो हमला कर दिया था पाकिस्तान। तो लाल बहादुर शास्त्री भले यह शुद्ध आदमी थे, लेकिन यह भी एकदम होता है ना कि मान लेते किसी को बार बार उकसाइएगा तो गुस्सा जाएगा, तो उसी तरह से यह क्या करते हैं ना कि गुस्सा के पाकिस्तान के धज्जियाँ उड़ा दिए। मारो फिरंगी को। कौन बोले थे? वही मंगल पांडे साथियों। जो चढ़ी वाला करतूस ना, चढ़ी वाला करतूस साथियों, वो चढ़ी वाला करतूस को ना मुंह से तोड़ने से मना कर दिए थे। कौन? यह मंगल पांडे। तो वही बोले थे मार लो, मारो फिरंगी। फिरंगी का मतलब होता है कि माने जो बाहरी आया ना अंग्रेज सबका, उसको कह रहा था। ठीक है साथियों, तो मंगल पांडे। जय जगत, तो कहना कि जो वह जय जगत कहने का, जय जगत कहना कि जय जगत क्यों कहा? तो जब ये ना विनोबा भावे जो थे, जो भूमि में सब दान देता था, तो कहना अरे जगत में भी अच्छा अच्छा आदमी है, भूमि दान में दे रहा है। तो कहना जय जगत कौन बोला? तो विनोबा भावे। कर मत दो, माने कर मत दो के मतलब क्या होता है? माने कर का मतलब टैक्स, टैक्स नहीं दो। कौन बोला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले थे कि कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है साथियों, संपूर्ण क्रांति। एक आदमी बोले थे ना कि संपूर्ण क्रांति होगा, संपूर्ण क्रांति, क्रांति ही नहीं होगा, संपूर्ण क्रांति होगा। तो संपूर्ण क्रांति कौन बोले थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा बोला गया था साथियों। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह कब बोला गया था? तो 1975 में जो लगा था ना साथियों, क्या आपातकाल लगा था, उसी समय यह बोले थे जयप्रकाश नारायण जी, संपूर्ण क्रांति। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। देखिए तिरंगा के बारे में प्यारा कौन बोला था? तो कहना तिरंगा के बारे में ना श्याम जी बोले थे, श्याम जी। तो श्याम लाल कौन बोले थे? श्याम जी बोले ना कि बहुत तिरंगा प्यारा है। तिरंगा प्यारा कौन बोले थे? तो श्याम जी बोले थे तिरंगा प्यारा के बारे में। वंदे मातरम बस से बंदे, बस से बंकिम चंद्र चटर्जी अपना उपन्यास आनंद मठ में यही लिखे थे, वंदे मातरम। ठीक है साथियों, तो ये सब हम करवा चुके हैं, इसलिए सबको हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा मोड़ा ठीक दे रहे, ज़्यादा उतना नहीं दे रहे, क्योंकि सब हम करवाए हैं। ये सब कहाँ? तो बिहार ऑल एग्जाम वाला में। ठीक है, इसलिए इसको बढ़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। अब आ जाइए जनगण मन, तो ये भी करवाए हैं रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। हम आपको बोले थे 1911 के अधिवेशन में ना, या कोलकाता अधिवेशन में जनमन को स्वीकारा गया था। ठीक है साथियों, अब देखिए साम्राज्यवाद का नाश हो। जो समझौता ना कि साम्राज्यवाद कर रहा है, यानी कहने का मतलब है ना, मान लेते अंग्रेज सब था, पूरा वर्ल्ड में लगभग ना अपना साम्राज्य बना गया लिया था। क्यों? कि वो साम्राज्य बढ़ा रहा था, खाली बढ़ा ही रहा था। तो इसीलिए भगत सिंह बोले थे कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तो कौन बोले थे? भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहना जन्म, जन्म कौन लेगा? तो बालक सब जन्म लेता है। तो बालक, तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है साथियों, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कौन बोला? तो कहना सरफरोश की तमन्ना हमारे दिल में है। तो दिल में तमन्ना है किसका नाम लेने का? राम जी का नाम लेने का। तो राम जी के नाम लेकर प्रसाद खाएंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, माने तमन्ना है कि, तमन्ना है कि हमारे दिल में है। एक गाना नहीं कि है तमन्ना तुम्हें अपना दुल्हन बनाएंगे, इस टाइप सबका। तो कहना तमन्ना,
तमन्ना है दिल में रखने का, तो किसको रखेंगे दिल में, तो राम को रखेंगे, राम को, कोई दुल्हन उल्हन नहीं, राम को रखेंगे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कहना कि एक ही आदमी बोला है, यानी ना, तो ऐसे ध्यान में रखना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कहना रे हिंदुस्तान, कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, तो कहना पूरा वर्ल्ड में एक गो हिंदुस्तान है, तो सारे जहाँ से अच्छा रहेगा नहीं, तो कहना वो सारे जहाँ से अच्छा, तो कौन बोला था, कहना एक गो हिंदुस्तान है, तो इकबाल बोला था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कौन बोला था, इकबाल, यानी एक गो है तो इकबाल बोला था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब भी कहेगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन बोला था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। ये बोले थे कि तुम कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तुमको न त्याग करना पड़ेगा, तुमको न जान पर खेलना पड़ेगा, तभी तुमको जाके आज़ादी मिलेगा। तो यही सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, तो इसी को कौन, लाला लाजपत राय वापस भगवा रहे थे। तो ये लाला लाजपत राय को ना डंडा से मार दिया था ना कपार पे, तो इनका ना मृत्यु हो गया। हु लिव्स, देखिए इफ इंडिया डाइज, तो जब भी कह देगा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इंडिया डाइज, तो ये कौन बोले थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों, जवाहरलाल नेहरू कह देगा हु लिव्स, मैंने कहा कि लिव्स, ऐसे ध्यान में रखना है कि लिव्स को हम लोग कहेगा अच्छा लेंगे, लेंगे कोई चीज़ के लेंगे, ठीक है, कहना लिव्स ले लिए, इंडिया में किसको, डाइज, डाइज, डाइज को। ठीक है साथियों, होता है ना कि डाइज, तो जब भी ध्यान में रखना है, सीधे कहना है कि कोई चीज़ का डाई, मान लेते छाड़ उड़ सबको मोड़ते हैं कोई चीज़ के डाई से ही ना, तो कहना डाई से मोड़ने के लिए ले लेंगे, कुछ चीज़ ले लेंगे। तो देखिए लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो कहना कि कौन, या समझ लीजिए इंडिया के डाइज का मतलब इंडिया के डाइन, तो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के डाइन के पकड़ लिए, तो डाइन से डाइज। ठीक, इस तरह से। अब मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होंगे। यानी कहने का मतलब ये ना, लाठी से मारा था लाला लाजपत राय को, और साइमन कमीशन वापस जाओ के समय या जो ना लाठी चार्ज कर दिया था, तो वही मृत्यु हो गया था। तो यही बात ये बोले थे लाला लाजपत राय। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जब भी कहते मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की, जो सुरक्षा की ना मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्हें मांग को ठुकरा दिया, माने उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो कहना कि जो सुरक्षा का मांग किया था ना मुसलमान, तो वह तो मूर्ख था, और उससे भी मूर्ख था हिंदू, क्योंकि वह न दिया था सुरक्षा। तो ध्यान रखना कौन बोला था, अबुल कलाम आज़ाद बोला था। अबुल कलाम आज़ाद में अंतर है साथियों, ये है जो टोपी पहन के चलते थे आज़ादी के समय, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है साथियों, क्रांति की देखिए क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होता है। तो तलवार उलवार के बात कौन करेंगे, तो कहना भगत सिंह तलवार के बात कर रहे थे। तो तलवार जब भी आएगा ना, तो भगत सिंह। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, आइए यहाँ पे, जब भी कहते भारत छोड़ो स्लोगन, जब भी कहते भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था। यानी भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। यानी भारत छोड़ो स्लोगन न महात्मा गांधी का ही था, न कहता भारत छोड़ो स्लोगन, लेकिन इतिहासकार इस पर उसका कहना है कि नहीं, इससे पहले नहीं, यूसुफ अली को जाता है इसका। देखिए यानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ, देखिए यूसुफ अली को जाता है। कहना है कि वो यूसुफ पठान लिखे था, यूसुफ का मतलब कह देंगे वो यूसुफ पठान, यूसुफ को कहेंगे यूसुफ पठान लिख लेता। कौन, भारत छोड़ो स्लोगन कौन लिखा था, यूसुफ पठान। तो कहना अच्छा यूसुफ पठान, उन्होंने ही भारत छोड़ो स्लोगन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व महात्मा गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। कौन दिया था, तो कहना यूसुफ पठान दिया था। तो देखिए इस बात को कौन बोल रहा था, तो गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने गांधी जी के सामने पेश किया था, और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। यानी कहने का मतलब देखिए, इतिहासकार, बहुत सारा इतिहासकार बोलता है कि नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, यह सिर्फ महात्मा गांधी दिए थे। औरों का कहना है कि नहीं, यह यूसुफ जो था ना, यूसुफ अली, यूसुफ पठान का नहीं, यूसुफ पठान यानी इरफान पठान, यूसुफ पठान खिलाड़ी नहीं था। तो कह देना कि अच्छा माने उस पर ना, उसके नाम पर याद कर रहे हैं, था उस समय वो नहीं, लेकिन तो ध्यान में रखना कि अच्छा यूसुफ पठान, तो कहना रे यूसुफ पठान महात्मा गांधी को दिया था। यूसुफ, तो यूसुफ से हो जाएगा यूसुफ अली। ठीक है, हाँ, ये बात कौन बोला है, तो बॉम्बे, देखिए गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक लिखा था गोपाल स्वामी ने साथियों, वही बात बोला है। ठीक है, तो वैसे ही पूछता है कि गांधी एंड बॉम्बे किसका पुस्तक है, तो गोपाल स्वामी का। अब आ जाइए, अब लास्ट है साथियों, यह देख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित
देख लीजिए, प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, तो आइए इसको हम लोग याद करते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए इसको भी बढ़िया ट्रिक से ही हम लोग याद करेंगे, बिना ट्रिक के आप लोग को नहीं पढ़ना, ना तो भूल जाइएगा, बार बार भूलिएगा। इस ट्रिक से एक बार आप लोग याद कर लीजिए, थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा साथियों, कभी नहीं भूलिएगा, इतना सोच लीजिए। देखिए, जब भी कह देगा अभ्युदय, जब भी कह देना अभ्युदय, तो कहना उदय, उदय, अभ्युदय कहेंगे। अच्छा, उदय ना लीडर बन गया, लीडर बन गया, कहाँ कहाँ का लीडर बन गया, हिंदुस्तान के लीडर बन गया। कह देगा अच्छा उदय नाम के आदमी है ना, अभ्युदय, तो कहना कि अच्छा अभ्युदय लिखा हुआ है, तो अभ्युदय कहना कि अभय और उदय, माने अभ्युदय लिखा हुआ है ना, तो अभय और उदय, कहना कि वो अभय या उदय ना लीडर बन गया। कहाँ, तो कहना कि हिंदुस्तान के लीडर बन गया। तो कह देना कि अच्छा अभ्युदय और लीडर और हिंदुस्तान, ये तीनों पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था, किनके संस्थापक कौन है साथियों, तो मदन मोहन मालवीय है। कौन है, तो ये बात कौन बोला कि अभय और उदय, मैंने अभ्युदय लीडर बन गया हिंदुस्तान का, तो कौन बोला था, तो मदन मोहन मालवीय बोला था। अब देखिए, इंडियन मिरर, बाम बोधनी तो ध्यान में रखना कि ना एक आदमी बाम बोधनी को हम लोग कहेंगे बम, बम पर टक रहा था। जब भी बम पर टक रहा था ना साथियों, तो ये तो कैमरा वैमरा वहाँ नहीं लगा था, लेकिन एक मिरर लगा था, उस मिरर में एक आदमी देख लिया। यानी इंडिया में एक मिरर लगा था, ये बम पटकने आया था, तो देख लिया। कौन देखा, तो कह देगा कि देखते मात्र उस पर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। यानी जो देख लेगा तो वो बता देगा कि वो था, तो जोन था ना उस पर केस हो जाएगा। वो बम पटकने आया था, बम पटकने आया था, तो मिरर में देखा गया, तो जब भी कह देगा बाम बोधनी और इंडिया मिरर, तो देख लिया, तो केस हो जाएगा, तो केशव चंद्र सेन। यानी जब भी आपसे पूछ देगा कि बाम बोधनी और इंडियन मिरर किसका पुस्तक है, किसका पुस्तक है, तब बाम बोधनी, यानी बाम बोधनी साथियों, और इंडियन मिरर, तो कहना बम पटकने गया था, इंडियन मिरर में देख लिया था कौन, तो कोई देख लिया था, तो उस पर केस हो गया था, तो मैंने केस करवा दिया था जो अपराधी था उस पर, तो केशव चंद्र सेन। ठीक है साथियों, आ जाइए। अब इंडिपेंडेंट, जब भी कहते हैं साथियों इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट जब भी कह देगा ना इंडिपेंडेंट, तो कहना कि वो इंडिपेंडेंट यानी कहना कि स्वतंत्र के बारे में कह रहा है, तो कहना वो इंडिपेंडेंट, तो कहना कि मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कह रहा था कि इंडिपेंडेंट है हम। कौन बोला इंडिपेंडेंट है, तो मोतीलाल नेहरू बोला। कौन है मोतीलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। काल, तो कहना अच्छा काल, तो कहना अच्छा यानी काल को ना पराजय कर देंगे, काल को भी पराजित कर देंगे, तो प्रांज पे, यानी प्रांज पे, काल को क्या कर देना है, प्रांज पे, तो कह देगा कि काल पत्रिका के, या काल पत्रिका के संपादक कौन था, तो प्रांज पे था साथियों। कहना काल को क्या कर देंगे, तो कहना कि काल को भी हम पराजित कर देंगे, तो काल प्रांज पे, क्या हो जाएगा, काल प्रांज पे। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, कह रहा है कि कॉमरेड, देखिए कामरेड हमदर्द, तो कामरेड के कॉमरेड भी कहा था, कहीं कहीं कॉमरेड भी कहा जाता है। तो कहना अच्छा काम कर रहे थे ना, काम कर रहे थे, तो रेड खून निकल गया। यानी ना कहता कि काम करते करते कहीं चोट लग गया, तो रेड खून कैसा रहता, रेड रहता, लाल, तो कहना वो काम करते समय रेड ब्लड निकल गया, तो दर्द हुआ। तो जब भी कहते हैं कि काम रेड, माने काम करते समय रेड खून निकल गया, और दर्द हुआ तो किसको, तो मोहम्मद अली को साथियों, तो मोहम्मद अली को यानी कहना कि रेड खून कहाँ से निकल गया, तो मुंह में चोट लग गया ना, तो कहना मुंह में चोट लग गया, तो रेड ब्लड निकल गया था, तो दर्द हुआ था, तो मुंह में लगा था, तो मोहम्मद अली, मुंह में लगा था, तो मोहम्मद अली। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है, एगो मोहम्मद अली जीना अलग है, ये मोहम्मद अली अलग है, मोहम्मद अली ध्यान में रखना है। यानी शौकत अली, मोहम्मद अली ना है साथियों, वही मोहम्मद अली है। ठीक है, तो कहना वो काम कर रहे थे, तो रेड खून निकल गया मुंह से, तो दर्द हुआ, तो हम दर्द, तो मुंह से, तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली। अब आ जाइए, जब भी कहते बंदी जीवन, तो कहना अच्छा बंदी जीवन, तो कहना कि सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा, तो सचिंद्र सन्याल, यानी सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा को ना बंदी बना कर जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया, बंदी बना लिया गया, पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया। यानी कहने का मतलब बंदी जीवन, बंदी बना लिया कहाँ, तो कहना सचिन तेंदुलकर और सानिया मिर्जा को पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया था, तो बंदी जीवन, तो सचिन तेंदुलकर और सानिया, तो सचिन सन्याल। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, तो ये केसरी जो साथियों जो था ना, दैनिक केसरी, तो आपको ध्यान रखना सिर्फ केसरी, तो कहना केसरी कहना कि मराठी में लिखा गया था। अब साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में, देखिए द मराठा जो था ना अंग्रेजी में लिखाया था, और गीता राशि, तीनों कौन लिखा था, बाल गंगाधर तिलक। यानी जब भी कह देना है
कि देखिए यह तिलक ले रहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ना तिलक ले रहा था ना, तो इसलिए इस पर केस हो गया, केस हो गया साथियों, केस हो गया, यानी केस हो गया। ठीक है, तो क्या ध्यान में रख रहा है, कहाँ केस हो गया, तो कहना मराठी में, मराठा में केस हो गया। केस कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, तो कहना का अच्छा ये कौन था, तो कहना ये मराठा था, मराठा था, अंग्रेजी बोल रहा था। तो मराठा पुस्तक आपसे कह देगा मराठा किस भाषा में प्रतिपादित हुआ था, मराठा पत्रिका, तो कहना कि अंग्रेजी में, आ केसरी तो मराठी में। तो कहना कि केस हो गया, क्यों, क्योंकि मराठी था यह, और द मराठी तो मराठा लिखा था कौन, यही तिलक लिया था वही बाल गंगाधर तिलक। तो कहना कि किससे तिलक ले रहा था, तो कहना गीता जी से तिलक ले रहा था, गीता, गीता से तिलक ले रहा था, तो गीता रहस्य। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, गीता रहस्य। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, यानी गीता रहस्य कौन लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक। अब आ जाइए, जब भी करेगा कर्मयोगी, देखिए कर्मयोगी साथियों, कर्मयोगी, तो कहना वो कर्म, कर्म करेगा योगी, कर्म करेगा योगी। ठीक है साथियों, कहना कि कौन कर्म करेगा, तो कहना कि कर्म करेगा योगी, कर्मयोगी। देखिए और युगांतर, देख लीजिए वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा है साथियों कौन, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन यह वंदे मातरम पत्रिका था साथियों। और देखिए लाइफ डिवाइन और सावित्री, इस सब के अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। इसको हम लोग याद न करेंगे, वैसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। यानी जब भी कह दे कि वो कर्म, कर्म कर रहा था कौन, कहना कि कर्म योगी सब अपन कर्म करता है, योगी यानी कहना वो कर्म कर रहा था कौन, योगी, कर्म कर रहा था योगी, कर्म कर रहा था योगी। ठीक है साथियों, कहना कि योगी क्या कर्म कर रहा था, तो कहना यश योगी, यश जो ना युग, युगांतर, युगांतर तक ना कहता कि बहुत युग तक एकदम अपना आसन में बैठा था, अपना आसन में बैठा था ना, अपना आसन में बैठता है, तो कहना वो बहुत युग तक अपना आसन में बैठा था कौन, तो योगी। तो कह देगा कि कर्म योगी। ठीक है साथियों, जब भी कह देना कर्म योगी, तो ध्यान में रखना, क्या एक मिनट ही क्या आ गया यार, जब भी कहता है कर्म कर रहा था योगी कौन, अपना युग, युग तक, युग तक, तो युगांतर कहना कि इसी युगांतर में नहीं, वंदे मातरम, योगी जो था ना वंदे मातरम लिख दिया। अब वंदे मातरम लिख दिया, उसके बाद इसका लाइफ में डिब्बा में बंद हो गया, लाइफ में डिब्बा में बंद हो गया, तो फिर डिब्बा में बंद होकर भी यह सावित्री लिख दिया, सावित्री, माने डिब्बा में बंद होने के बाद भी यह साबित कर दिया, साबित कर दिया, साबित कि हम लिख सकते हैं। तो डिब्बा में बंद होने के बाद भी यह साबित कर दिया, तो सावित्री। तो क्यों हो जाएगा साथियों, तो कहना अच्छा ये सब न, ये कौन कर रहा था, तो अरविंद घोष कर रहा था, कौन कर रहा था, अरविंद घोष। जब भी कहता है कर्मयोगी, कर्म कर रहा था कर्मयोगी, युगांतर, तो युग, 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 बहुत युग, युग तक अपना ना योग कर रहा था, तो कर्मयोगी युगांतर। क्या हो जाएगा साथियों, कर्मयोगी युगांतर। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या देना कि वो वंदे मातरम लिख रहा था, तो वंदे मातरम लिखा ना, तो इसको, इसके लाइफ को ना, लाइफ को डिब्बा में बंद कर दिया। देखिए एगो डिवाइन लाइफ है साथियों, तो वो यहाँ पे है लाइफ डिवाइन, पहले लाइफ आएगा, एगो है ना बुक डिवाइन लाइफ, तो पहले लाइफ का ना को लाइफ इसका डिब्बा में बंद हो गया, फिर भी यह साबित कर दिया कौन, अरविंद घोष। ठीक है, तो ऐसे आदमी ध्यान में रखना है। देखिए नेशन, नेशन ध्यान रखा, जब भी कहता है नेशन, तो कहना अच्छा नेशन, नेशन तो कहना गोपाल कृष्ण गोखले, यानी अपना नेशन के बारे में कौन कौन लिखा था, तो कहना नेशन के बारे में कौन लिखा था, तो नेशन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था साथियों। नेशन के बारे में किसके द्वारा लिखा गया, तो नेशन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा। नेशन के बारे में कौन लिखा, तो नेशन के बारे में लिखा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है साथियों, बंगाली, तो कहना बंगाली कौन है, तो कहना सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली थे। देख लीजिए ए नेशनल इन मेकिंग, तो कहना बंगाली थे लेकिन किंग भी थे, किंग भी थे। तो कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किंग भी थे और बंगाली भी थे। ठीक है साथियों, नेशन तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको लोग को मालूम है। ठीक है, अब आ जाइए, कहना भवानी मंदिर, तो कहना रे भवानी मंदिर, तो कहना रे मंदिर बनाएंगे तो छोटा मोटा मंदिर थोड़ी बनाएंगे, बड़का मंदिर बनाएंगे। तो बड़ींद्र, बड़ींद्र बने बड़का मंदिर, कहेंगे बड़ी को मंदिर बनाएंगे, तो बड़ी से हो जाएगा बड़ींद्र, बड़ी से हो जाएगा बड़ींद्र। भवानी मंदिर, जब भी कहते ना साथियों भवानी मंदिर, भवानी मंदिर, तो बड़ी से हो जाएगा बड़ींद्र, बड़ी से हो जाएगा बड़ींद्र, बड़ींद्र। ठीक है साथियों, तो बड़ींद्र कुमार घोष। अब आ जाइए, यह पुस्तक सब महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका सब लिखा गया ना साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा बेहतरीन ढंग से। तो इसको देखिए क्या कहना है कि यंग इंडिया, अपने बूढ़ा हो गए थे महात्मा गांधी जी, लेकिन वो अपने आप को यंग साबित कर रहे थे, कह रहे थे कि इंडिया में हम यंग है। तो यंग इंडिया कौन लिखा था, यंग इंडिया को देखिए एगो लाला लाजपत राय भी लिखा था साथियों, लेकिन एगो इहो लिखे थे, तो ये कौन, महात्मा गांधी। तो जब भी कहते यंग इंडियन और हरिजन सब के बारे में, तो महात्मा गांधी ही लिखे थे।
नवजीवन, नया नया जीवन किसको मिला था? तो कहना वो नया नया जीवन ना महात्मा गांधी को मिला था। नया नया जीवन किसको मिलेगा? तो महात्मा गांधी। देखिए स्वराज कहेगा ना तो खाली, तो देखिए पूर्ण स्वराज के नारा दिया था कौन? पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हिंद स्वराज पत्रिका कौन लिखा था? हिंद स्वराज। तो कहना हिंद के बारे में कौन सोच रहा था? तो हिंद के बारे में तो गांधी जी सोच रहे थे। तो हिंद स्वराज क्या हो जाएगा साथियों? हिंद स्वराज। हिंद के बारे में कौन सोच रहे थे? तो हिंद के बारे में सोच रहे थे गांधी जी। अब देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो कहना कि अच्छा एक्सपेरिमेंट करने वाला कौन थे? तो कहना अरे तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे कौन? महात्मा गांधी। तरह तरह का एक्सपेरिमेंट कौन करते थे? तो तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे महात्मा गांधी। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए एथिकल रिलीजन। तो कहना कि अच्छा एथिकल माने कहना कि ये थी ना एथिकल, कल रिलीजन के बारे में बात होगा। जब भी कहेगा वो एथी कर, कहना कि एथी करेंगे ना, कहता कि वहाँ करेंगे कि एथी कर लेंगे, तो कहता एथी कर लेंगे। तो एथी कल नहीं कहना कि कल ना रिलीजन के बारे में बात करेगा। तो कल रिलीजन के बारे में कौन बात करेगा? तो महात्मा गांधी। तो एथिकल रिलीजन तो महात्मा गांधी। अब पाथवे टू गॉड यानी कहने का मतलब अच्छा माने कह रहा कि पाथवे टू गॉड यानी कहने पथ माने रास्ता पर दूगो गॉड है। रास्ता पर दूगो गॉड है, कौन बोला? तो महात्मा गांधी बोला ना रास्ता पर दूगो गॉड है। महात्मा गांधी क्या बोले कि रास्ता पर ना दूगो गॉड है, दूगो गॉड है। ठीक है साथियों, तो पाथवे टू गॉड ध्यान में रखना, पाथवे टू गॉड तो महात्मा गांधी। यानी कहने का मतलब है कि यंग इंडिया, कहना इंडिया में यंग कौन है? तो कहना महात्मा गांधी। हरिजन सबके बारे में ना, अनुसूचित जाति सबके बारे में तो कौन? महात्मा गांधी। ठीक है साथियों, कहना कि नया नया जीवन हरिजन सबको कौन दिया? तो हरिजन सबके नया नया जीवन महात्मा गांधी देते। नवजीवन। हिंद स्वराज के हिंद के बारे में कौन अपने सोचा? तो महात्मा गांधी। एक्सपेरिमेंट कौन किया? तो महात्मा गांधी। कल रिलीजन के बारे में कौन बात करेगा? तो महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड, दूगो गॉड है, कौन बोला? महात्मा गांधी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक कहना संवाद कौमुदी। तो कहना रे संवाद अपना संवाद करेगा कौन? मोदी। तो कहना कि मोदी संवाद करेगा ना, तो ये यादव जी सबको से ना इसको दुश्मनी रहता है। मोदी जी को यादव जी सबसे दुश्मनी रहता है। तो राय से दुश्मनी था, तो ये बोला कि राय को ना हम नहीं बुलाएंगे। राय कितनो राजा है ना, तो यो हम उसको नहीं बुलाएंगे। तो कौन? तो कहना था संवाद किया था मोदी ना, तो राय जी के नहीं बुलाया था। कौन राय जी के? तो राजा राम मोहन राय जी के। राजा राम मोहन राय जी के नहीं बुलाया था। तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ठीक है साथियों, सोम प्रकाश देख लीजिए सोम कहना कि अच्छा सोमवार को ना प्रकाश निकलेगा ना। कहता अभी देखिए ठंडी के मौसम में नहीं निकलता रहता है सूर्य उड़िए, तो कहना क्या सूर्य न निकलता है ना, तो कहना प्रकाश की जरूरत है। तो कहना कि प्रकाश ना सोमवार को निकलेगा। तो कहना क्या? सोम प्रकाश। तो कह रहा कि अच्छा ईश्वर के चंद्र से नहीं, ईश्वर के कृपा से कहीं निकलेगा ना, तो कहना ईश्वर की कृपा से सोमवार को निकलेगा। तो सोमवार को प्रकाश निकलेगा किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर है साथियों। यह विधवा से अपना बेटा के शादी करवा के ना विधवा विवाह को ना यह शुरू करवा दिया था। ठीक है साथियों, चलिए अब आजिए केने गइल भाई। देखिए थोड़ा है ये, थोड़ा मोड़ा है ये सब, थोड़ा इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, देखिए थोड़ा यह सब है ना साथियों, यह पत्रिका सब थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको आप अपना से याद करने जाइएगा ना, तो आप जाके देखिए बैठिए अपना से आप कर लीजिएगा ना, तब पढ़ने बैठिएगा तो इधर दिमाग भागेगा उधर दिमाग भागेगा, 10 गो चीज़ सोचाने लगेगा, घर या वहाँ या ये नहीं सब सोचाने लगता है ना। ठीक है, लेकिन इसको आप ट्रिक से याद करिएगा ना, जो हम बता रहे थे ट्रिक आप जब भी हम जो बोलेंगे ना उसको दिमाग से सुनिएगा ध्यान से, तो आपको सिर्फ ट्रिक पर ध्यान रहेगा, दूसरा जगह आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी कहेगा अमृत बाजार पत्रिका, क्या हो जाएगा साथियों? अमृत बाजार पत्रिका। तो कहना वो अमृत को शीशी ना होता बोतल, पहले शीशा का बोतल होता था उसको हम लोग शीशी कहते थे, तो कहेंगे वो शीशा के बोतल में रख के लाएंगे, तो शिशिर कुमार घोष। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। जब भी कह देगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में कौन प्रकाशित होने लगा? तो बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा साथियों। तो कहना वो बांग्ला से नहीं, या अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा कौन? तो अंग्रेजी, बांग्ला से अंग्रेजी, तो अ से अंग्रेजी अ से अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है साथियों, तो यह ना शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रतिपादित किया, इसका संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। देखिए साप्ताहिक कॉमन बिल, तो कहना रे कॉमन बिल कॉमन आ रहा है न, कहता कि सप्ताह में सब हर एक सप्ताह को बिल आता है कॉमन बिल, तो कह देगा साप्ताहिक कॉमन बिल, तो कह देना अच्छा एनी बेसेंट।
यानी किसको बिल खूब आ रहा था सप्ताह सप्ताह सप्ताह, तो कहना वो ये था इंग्लैंड के, इसको कुछ नहीं मालूम था, इसीलिए ना इसको सप्ताह सप्ताह बिल भेजता था। तो एनी बेसेंट का कॉमन बिल, ठीक है साथियों। दैनिक न्यू इंडिया, जब भी करेगा नया नया इंडिया बना, तो कौन कह रहा कि न्यू इंडिया में आया, कहना कि वो न्यू आया इंडिया में, कौन थे, एनी बेसेंट। न्यू आया इंडिया में तो एनी बेसेंट, ठीक है साथियों। यह सब इंपॉर्टेंट है, ये सब को आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है। कहना वो न्यू इंडिया, कहना कि न्यू इंडिया के बारे में कौन बात कर रहा है, तो न्यू इंडिया के बारे में बात करेगा एनी बेसेंट, ठीक है साथियों। कौन बात करेगा, एनी बेसेंट। चलिए अब प्रभात, देखिए प्रभात खबर ना है, तो कहना कि वो प्रभात, तो कहना वो प्रभात खबर में ना केला रख के ले जाएंगे खाने के लिए, तो केल कर, यानी कहने का मतलब पेपर में मान लेते केला है, तो केला को क्या चीज़ करेंगे, कि वो प्रभात खबर, मान लेते आप प्रभात खबर पढ़ रहे हैं, तो प्रभात केला उला है, तो कहना केला का देखिए ना पॉलीथीन नहीं मिल रहा है ना, तो हम प्रभात खबर जो पढ़ते हैं ना उसी में लाई ना लपेट के लिया, तो वही पेपर में रख के, तो क्या पेपर में लपेट के ले जाना, केला को, तो केला से हो जाएगा केल खर, ठीक है साथियों। अब फ्री हिंदुस्तान, तो कहना अच्छा फ्री हिंदुस्तान, यानी फ्री बिजली मिल रहा है हिंदुस्तान में, फ्री बिजली मिल रहा है हिंदुस्तान में, तो तार लगा लेंगे जल्दी जल्दी, तार लगा लेंगे, होता है ना क्या, नहीं बिजली का तार लगाना पड़ता है ना, तो कहना कि हाँ बिजली का तार लगा लेंगे, तो कह देगा कि फ्री हिंदुस्तान, तो कहना अरे फ्री में दे रहा है, तो मान लेते जिसको ना है बिजली का जरूरत ना, वो जल्दी जल्दी तार लगाने लगेगा, क्यों, कहेगा फ्री में लेंगे बिजली, तो फ्री हिंदुस्तान। तो देख लीजिए तारकनाथ दास, ठीक है साथियों। द रिवोल्यूशनरी, देख लीजिए जब भी कहेगा द रिवोल्यूशनरी, तो कहना कि अच्छा रिवोल्यूशनरी, कहना कि वो रिवोल्यूशनरी यानी रिवॉल्वर रख रहे हैं, रिवॉल्वर कौन रख ले है, तो कहना बंदी बना लिया था, इसलिए अब उसको रिवॉल्वर रखना पड़ता है, किसको, तो रिवॉल्वर रखना पड़ता है सचिन तेंदुलकर को, यानी बंदी बना लिया था, तो बंदी जीवन ही ना सचिन सन्याल था, तो कहना वो अब रिवॉल्वर रख रहा था रिवोल्यूशनरी, तो कहना रिवोल्यूशनरी से हो जाएगा रिवॉल्वर, ठीक है, रिवॉल्वर रख रहा था कौन, सचिन सन्याल, तो कहना वो रिवॉल्वर तो रिवोल्यूशनरी, ठीक है। वाई आई एम एन एथिस्ट, जब भी कहते हैं एथिस्ट है, एथिस्ट कौन कर रहा था कि हम एथिस्ट हैं, तो कहना है कि वो एथी, कहना कि हम एथी तो है, मान ले तो वाई आई एम एन एथिस्ट, तो जब भी करेगा एथिस्ट कौन थे, तो एथिस्ट थे कौन, भगत सिंह, कहना कि एथिस्ट कौन बने थे, भगत सिंह। या ध्यान में रखना कि कहना अरे भगत सिंह कहीं चले गए, फोन करके पूछो तो कहना कि नहीं, हाँ फोन करके पूछे तो भगत सिंह बोले कि नहीं हम एथी हैं, एथी हैं, तो एथी हैं, तो एथी से एथिस्ट कौन हो जाएगा, एथी है, कहना कि ना हम एथी हैं, हम कहाँ भी कहीं गए हैं, तो कौन बोलेंगे, भगत सिंह बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए पावर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, तो जब भी कहते हैं अच्छा पावर, यानी ना अन्न खाइएगा अन्न, तब ना पावर मिलेगा, अन्न खाएंगे तब ना पावर मिलेगा बुढ़ारी में, तो कहना अरे अन्ने नहीं खा रहा तो पावर कहाँ से मिलेगा, खाली ही ना रस खा रहा है, खाली रस खाते हैं, ये खाली रस खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, तो जब भी कह देगा पावर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो कहना कि दादा भाई नौरोजी अन्न नहीं खा रहा है, तो कहना रस्ट गुप्तूर, तो कहना कि रस्ट खाली रस खा रहा है, ठीक है, तो रस हो जाएगा रस गुप्तूर, तो कहना वो गुप्ते माने चुरा के ना रस खाली रस खा रहे, अन्न नहीं खा रहा है, तो पावर कहाँ से मिलेगा, तो ध्यान में रखना है कि अब ही ना पावर लाने के लिए अन्न भी खाने लगेंगे और रस दोनों खाने लगेंगे, तो रस के साथ मिला के रस और अन्न दोनों खाने लगेंगे कौन, दादाजी, तो दादा भाई नौरोजी। अब आ जाइए देखिए इंडिया डिवाइडेड, जब भी कहते हैं साथियों इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड हुआ ना, अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो कौन बोल रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद बोल रहे थे कि इंडिया डिवाइडेड हो गया, तो इंडिया डिवाइडेड। अब देख लीजिए महात्मा गांधी एंड बिहार, यानी महात्मा गांधी और बिहार के बारे में कौन लिखे थे, तो कहना महात्मा गांधी एंड बिहार के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए यह है देखिए कहाँ है सम, देखिए सम रेमिनिसंस, देखिए रेमिनिसन, इसको देखिए रेमिनिसेंसेस है, देख लीजिए इस तरह का नाम थोड़ा अजीब ही रहता है, रेमिनिसेंसेस, यानी ध्यान में रखना है यानी रेमिनिसेंसेस, तो यानी कहना कि रेमिनिसेंस सत्याग्रह एट चंपारण बापू के कदमों में, तो चंपारण बापू के कदमों में, तो चंपारण एकदम बापू के कदमों में था, चंपारण गए थे बापू, तो लिखा कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, कौन लिखे थे, तो कहना चंपारण गए थे बापू, तो इसके बारे में कौन लिखे, राजेंद्र प्रसाद, यानी इंडिया डिवाइडेड तो राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी बिहार के बारे में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और सम
रेमिनिसंसेस के सत्याग्रह एट चंपारण बापू के कदमों में भी लिखे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों। अब देखिए अनहैप्पी इंडिया, कहना कि वो हैप्पी इंडिया कैसे रहेगा, लाठी से प्रहार करवा रहा है अंग्रेज सब, तो हैप्पी कैसे रहेगा? तो कहेगा अनहैप्पी। अनहैप्पी क्यों रहना है? क्योंकि ना खुश रहेगा कौन? लाला लाजपत राय, इन पर लाठी चार्ज हुआ है, तो अनहैप्पी। देखिए यंग इंडिया में आपको बोले थे ना कि यंग इंडिया महात्मा गांधी भी और या कौन लिखे थे? लाला लाजपत राय भी। और न्यू इंडिया हो जाएगा ना तो एनी बेसेंट। ठीक है साथियों। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन देख लीजिए, तभी कहेगा ना माई डिपोर्टेशन, तो कह देगा कि डिपोर्टेशन, तो डिपोर्टेशन के करना, तो डिपोर्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिप्रेशन। डिपोर्टेशन को क्या कहेंगे साथियों? हम लोग डिप्रेशन कहेंगे। तो कहेंगे डिप्रेशन में कौन चला गया लाठी खा के? तो लाला लाजपत राय। यानी अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो डिपोर्टेशन को हम लोग कहेंगे डिप्रेशन, तो लाला लाजपत राय। ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब आ जाइए। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, यानी कहने का मतलब अब इंडिया जीत जाएगा अपना फ्रीडम, मैंने अपना इंडिया अपना फ्रीडम जीत जाएगा। कौन? तो अबुल कलाम आज़ाद बोले थे। कौन बोले थे साथियों? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अब देखिए गुब्बारे खातिर, देखिए कथी करा कि गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, यानी ध्यान में रखना है ना कि माने गुब्बारे खातिर, तो ध्यान में रखना कि गुब्बारा के लिए लड़ाई कौन कर लिया था? तो अबुल कलाम आज़ाद गुब्बारा के लिए लड़ाई कर लिए थे। गुब्बारा के लिए लड़ाई कर लिए थे। ठीक है साथियों। गुब्बारा के लिए लड़ाई कर लिए थे। कह देगा अल हिलाल, देख लीजिए कहना कि अल हिलाल, तो कहना अला ना लाल है, आला लाल हो गए, अल्लाह लाल हो गए, तो अल हिलाल। तो कहना कौन बोला था कि लड़ाई कर देगा तो कोई आदमी लाल ना हो जाता है? तो कहना अल हिलाल, माने लाल होकर लड़ाई करने लगे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। तो जब भी कह दे कि इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर, ठीक है साथियों, गुब्बारे खातिर, तो लाल एकदम लड़ाई उड़ाई करके लाल हो गया, तो अल हिलाल, तो कौन है? तो यह अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है साथियों। अब आ जाइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब भी कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो कहना डिस्कवर गाड़ी सबसे पहले किसके पास था? तो कहना डिस्कवर गाड़ी जो ना बाइक यह था जवाहरलाल नेहरू के पास। डिस्कवर बाइक सबसे पहले किसके पास था? तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? डिस्कवर गाड़ी। ठीक है साथियों। अब देख लीजिए ग्लिम्प्स, देखिए ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो देख लीजिए आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो कहना कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कौन बता रहा है? तो कहना रे वर्ल्ड हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के बारे में नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में। तो कहना वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कौन बता रहा है? तो कहना वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे थे। अब देखिए मेरी कहानी, कहेगा कि मेरा कहानी सुनो। कौन बोल रहा है मेरा कहानी सुनो? तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरा कहानी सुनो। ठीक है। अब देखिए कौमी आवाज़, कहना कि वो कौम के, एक कौम के आवाज़ कौन बना था? कौम के आवाज़ कौन बना था? तो कौम के आवाज़ बना था यही पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही कौम के आवाज़ बने थे। कौम के आवाज़ कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान में रखना है। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से तो ये जवाहरलाल नेहरू, कहानी मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ। देखिए क्या कर रहा है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो कहना अच्छा हिंट्स दे रहा था कि कहना जो है ना, हिंट्स दे रहा था क्या कि उस कॉपी को फाड़ दो, क्या कि इस कॉपी को फाड़ दो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कॉपी को फाड़ दो। तो बोला हिंट्स दे रहा था कॉपी को फाड़ने के लिए। कौन? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल यही गद्दर पार्टी की स्थापना करने वाला यही लाला हरदयाल। तो कहना वो फाड़ने का हिंट्स कौन दे रहा था? कॉपी। कॉपी यानी कॉपी, तो कहना वो सेल्फ कल्चर, तो कहना कॉपी में कल्चर के बारे में लिखल था ना, इसलिए कर रहा था फाड़ देने के लिए। कौन? तो हरदयाल। तो कहना को हिंट्स फॉर, तो हिंट्स फॉर को हिंट्स फॉर कहेंगे, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो कहना हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के फाड़ने के लिए कौन बोल रहा था? तो ये बोल रहा था ना हरदयाल जी। इंडिया अनरेस्ट, तो कहना क्या अच्छा है इंडिया ना अन्न खा के रेस्ट नहीं करता है। इंडिया ना था उस समय ना अन्न खाए लेकिन रेस्ट नहीं कर रहा थे। तो इंडिया अनरेस्ट, कहना को इंडिया अनरेस्ट, इंडिया ना खा के भी अन्न खाने के बाद भी रेस्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनको रेस्ट नहीं करना था, वह वेलेंटाइन डे पर घूमने जाना था। इंडिया के एक आदमी ना अन्न खा लिया, मैंने चावल खा के उसको रेस्ट करना था, लेकिन वो रेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको वेलेंटाइन डे पर मिलने जाना था, वेलेंटाइन डे पे मिलने जाना था। यानी इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन, यानी वेलेंटाइन जीरो ले तक ना, वेलेंटाइन फिर ध्यान में रख लीजिए हो जाएगा। अन्न खा के रेस्ट नहीं करना, वेलेंटाइन पे मिलने जाना है। और स्वराज जब भी कह देगा ना, तो कहना अरे स्वराज के बारे में कौन बता रहा है? तो कहना अच्छा स्वयं राज करने के लिए कौन बताएगा? तो कहना स्वयं राज करने के लिए ना आपको प्रकाश रखना पड़ेगा, लाइट रखना पड़ेगा।
माने कहीं पे राज करने के लिए ना आपको लाइट रखना पड़ेगा, तो कहना कि अच्छा स्वराज, राज करने के लिए हमको क्या रखना पड़ा, लाइट रखना पड़ा। तो टी प्रकाशम, क्या ध्यान में रखना है कि टी नाम के आदमी है ना, उसको प्रकाश रखना पड़ेगा राज करने के लिए, राज करने के लिए, ठीक है साथियों। तो करेगा अच्छा स्वराज, स्वयं राज करने के लिए टी नामन आदमी को प्रकाश करना पड़ेगा, यानी स्वराज का मतलब कि टी बनाएगा, चाय बनाएगा स्वयं, तो क्या चीज़ पर बनेगा, प्रकाश से, यानी लाइट से, माने गैसे का लाइट जलाइए तो गैस से, तो टी प्रकाशम ध्यान में रखना है। जस्टिस, कहना कि जस्टिस कौन है, तो कहना टी और एम नायर जस्टिस है। टी पिएगा एम, यानी जस्टिस, जो जस्टिस करेगा ना वो टी पिएगा, एम नाम के आदमी, तो टी एम नायर, टी एम नायर, ठीक है। स्वराज करेगा तो टी प्रकाशम, टी प्रकाशम, और जस्टिस के हो जाएगा क्या साथियों, कहना जस्टिस करेगा टी एम नायर, टी एम नायर। द सोशलिस्ट, तो कहना रे सोशलिस्ट है, तो कहना रे सोशल साइंस पढ़ा लेकिन लिस्ट में ना, टॉप के लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसको डांट पड़ेगा। माने लिस्ट में नाम नहीं आएगा ना, सोशल साइंस पढ़ा लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसको डांटा गया, तो सो लिस्ट, ठीक है साथियों। या सो गया लिस्ट नहीं देखा तो सोशलिस्ट, तो कौन डांट पड़ा, तो डांगे डांटा था तो डांगे। इंडिया फॉर इंडियंस, तो कहना अच्छा इंडिया फॉर इंडियंस, माने इंडिया फॉर इंडियंस, तो कहना कि चित्तरंजन दास, माने इंडिया ना, इंडिया फॉर, तो कहा कि अरे इंडिया फॉर इंडियन, माने इंडिया ना, इंडिया कहना कि इंडिया इंडियन के लिए रहेगा, ये बात कौन बोलेगा, तो कहना इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, तो कहना कि अच्छा इंडिया फॉर इंडियंस कौन लिखा है, तो चित्तरंजन दास, ठीक है साथियों। तो इसको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया फॉर, तो कहना रे इंडिया को ध्यान में रखना है कि इंडिया को तो फोड़ रहा है खुद इंडियन है, इंडिया को तो फोड़ रहा है खुद इंडियन है, तो इंडिया फॉर इंडियंस कौन बोला, चित्तरंजन दास। 10 सोशलिस्ट, तो अगर लिस्ट में नाम नहीं आता डांटेगा तो डांगे। जस्टिस, तो टी एम नायर जस्टिस करेगा तो जस्टिस, और स्वराज तक स्वयं राज करेगा तो टी प्रकाशम, ठीक है साथियों। इंडियन अनरेस्ट, तो वैलेंटाइन डे पर मिलने गया था, तो चलिए इधर आ जाइए। अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है साथियों, चलिए बोलते बोलते तो मेरा भी गला फंसने लगता है, ठीक है। अब आ जाइए। जब भी कहते साथियों वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, माने इंडिया जब आज़ाद हुआ ना तो उस समय वॉर हुआ, लड़ाई हुआ, कौन बोला, तो कहना वॉर से सावरकर, माने वॉर से वीर सावरकर। वार कौन करता है, तो वीर जो रहता वही करता था, वीर सावरकर, माने वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है साथियों, कौन, तो वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, मैंने कहा रहा था ना कि मेरा पूरा दुनिया में ही मेरा होम है, कौन, तो कहा कि पूरा दुनिया में ही हमारा होम है, कौन बोल रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे थे कि पूरा दुनिया में ही हमारा होम है, ठीक है साथियों। और यह खूब खुश होकर गीत गा रहे थे, खूब गीत गा रहे थे, तो गीतांजलि, ठीक है साथियों, गीतांजलि, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड, कहना क्या चाह, होम एंड द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड करा ना कि पूरा वर्ल्ड में हमारा होम है, तो कहना क्या चाह होम एंड द वर्ल्ड, कहा कि कौन, तो गीतांजलि गीत गा रहे, तो कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण, जब भी कहते हैं साथियों नील दर्पण, तो दीनबंधु, कहना नील की खेती दीने में करवाता था, तो दीनबंधु, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अब आ जाइए। सोजे वतन, जब भी कहते हैं साथियों सोजे वतन, तो कह रहा कि वो सो जाने के लिए कह रहा है, तो कह रहा कि कथी लमन सोएंगे, तो कहेंगे अरे वतन मेरे अपने मिट्टी में सोएंगे, तो मिट्टी कहाँ, तो भूमि पर, तो कर्म भूमि। देखिए एगो कर्म योगी था साथियों तो अरविंद घोष, लेकिन यहाँ कर्म भूमि, कहना ये तो मेरा भूमि, मेरा कर्म भूमि है, इसलिए इसको अपना वतन मानते हैं, हम यहाँ पे सो जाएंगे, ठीक है साथियों। और वो रहेगा कौन, शतरंज के खिलाड़ी रहेगा वो, तो ये कौन, तो कहना रे शतरंज के खिलाड़ी है ना, उसको एकदम शतरंज से प्रेम है किस, शतरंज के खिलाड़ी शतरंज से, और उसको अपना भूमि से भी प्रेम है। तो सोजे वतन, सो गया था एकदम भूमि पर ही, सोजे वतन ना कहता कि सो जा, तो सो जाएंगे कहाँ, भूमि पर, तो हमारे वतन का मिट्टी है, तो सोजे वतन भूमि, शतरंज के खिलाड़ी। तो ध्यान में रखना कौन, तो ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, कहना रे प्रेम करते हैं अपना देश से इसलिए सो गए भूमि पर, शतरंज खिलाड़ी भी इसी का है, प्रेमचंद का। अब देख लीजिए बांगे दरा, कहना रे दारा आ तराने हिंद, कहना रे दारा तारा, कहना कि दारा और तारा, तो कहना रे दारा सिंह कौन, तो कहना रे दारा सिंह कौन कै गो था, तो कहना दारा सिंह तो एक गो थे, तो कौन, इकबाल, ठीक है, दारा सिंह एक ही थे, कौन, इकबाल, यानी कह देना है कि दारा तारा, ठीक है साथियों। तो कहना क्या चाह बांगे दारा और तराने हिंद, कहना चाह राणे भी बन गए, तो कौन, दारा सिंह राणे भी बन गए, तो तराने, तो देखिए बांगे दारा और दारा से हो जाएगा तारा, माने आसमान में जो तारा ना होता हुआ, तो कहना क्या चाह बांगे दारा
बांगे दारा तराने हिंद, तराने हिंद। तो कहना कि कौन, तो कहना ये के आदमी लिखे थे, दारा सिंह एक आदमी थे, तो बांगे दारा एक और तराने तराना भी एक, तराने तराने और राना भी एक, तो कहना कि एक बार। भारत भारती, तो कहना भारत भारतीय के, तो कौन बोलेगा, तो कहना भारत, और फिर भारत में भारती लगा दिया, तो कहना अरे मैथिली के आदमी थे, मैथिली के आदमी थे, तो मैथिली शरण गुप्त। यानी कहना कि वो मैथिली के आदमी थे, मैथिली, तो कहना वो मैथिली के आदमी थे कौन, भारत भारती कौन बोले, तो कहना अरे मैथिली जो ना वो मैथिली में मैथिली को अच्छा से जानते थे, वही है, वही बोले, कौन बोले, तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है साथियों, आ जाइए, अब आ जाना है भारत दुर्दशा। कहना कि अरे भारत का दुर्दशा देखो, तो कहना कि भारत का दुर्दशा कौन खराब कर दिया है, तो कहना ज़्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए भारत से भारत तेंदुए हो जाएगा, भारत तेंदुए हरिश्चंद्र। कौन हो जाएगा कि भारत के दुर्दशा को कौन खराब कर दिया है, तो कहना अरे भारत के दुर्दशा के तो भारत के आदमी जो है ना हरिश्चंद्र बनता है, वो खराब कर दिया है, तो भारत को हो जाएगा भारत दुर्दशा, तो भरत तेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा साथियों, भरत तेंदु हरिश्चंद्र। क्या ध्यान में रखना कि अच्छा भारत का दुर्दशा कौन कर दिया, तो भारत के आदमी हरिश्चंद्र बन रहा था, तो भरत तेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान में रखना है। कांग्रेस का इतिहास, तो कहना कि अच्छा कांग्रेस के इतिहास के बारे में कौन लिखा है, तो कहना कि सीताराम जी है ना, सीता और राम, सीता भगवान सीता माता और राम जी दोनों मिलकर लिखे, तो सीताराम आया। कौन कहना का इतिहास कौन लिखा, तो राम जी और सीता जी, तो पहले सीता जी लिखी, तो सीताराम आया। ठीक है साथियों, और सत्यार्थ प्रकाश, तो देख लीजिए सत्या, कहना कि सत्य पर रहने वाला आदमी एकदम दया में रहता है, तो दयानंद सरस्वती। कहना करे सत्य पे आदमी, ये आदमी सत्य पर रह रहा है, इस पर दया कर दो। जो आदमी सत्य पर रहेगा ना उस पर दया कर देना है, जो आदमी सत्य पर रहेगा ना उस पर दया कर देना, सत्य कह देगा सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती। ठीक है साथियों, इंडियन स्ट्रगल, तो कहना रे इंडिया में स्ट्रगल करना पड़ रहा था किसको, तो सुभाष चंद्र बोस को। इंडिया में स्ट्रगल किसको करना पड़ रहा था साथियों, तो इंडिया में स्ट्रगल करना पड़ रहा था सुभाष चंद्र बोस को, तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कहेगा आनंद मठ और देवी चौधुरानी, न कहता देवी एकदम चौधरानी बन के बैठल है, चौधरानी बन के बैठल है, तो कौन बोलेगा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो कहना चट्टोपाध्याय जी बोले थे, च से चौधरानी, च से चट्टोपाध्याय, तो कौन चट्टोपाध्याय, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, ये जितना हम आपको करा रहे हैं इसमें से कोई नहीं है जो नहीं पूछा होगा, सब पूछा है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से ध्यान में रखना है, इसमें छांटने वाला नहीं है साथियों। अब आ जाइए, जब भी कहेगा वो आनंद ले रहा है अपना मठ पर कौन, तो कहना चौधरानी जी, तो कहना वो आनंद ले रहा है अपना मठ पर, तो आनंद मठ और देवी चौधरानी। तो कहना कि आनंद ले रहा है कौन, तो कहना कि बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंगला पर अपना बंगला पर तो बंगला से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है साथियों, चट्टोपाध्याय या चटर्जी उसी को कहा जाता है। अब देखिए भारतीय विद्रोह के कारण, जब भी कहते भारत के विद्रोह का क्या कारण था, तो ये सर बताएंगे अपना, तो सर से हो जाएगा सर सैयद, सर 100 रुपया जो ले रहे थे ना वही सर बताएंगे। तो कहना भारतीय विद्रोह के कारण जो सर 100 रुपया ले रहे थे वही बताएंगे, तो सर सैयद अहमद खां। अब देखिए तहजीब उल, देखिए आरुला, कहना कि आके रुला दिया था, जो विद्रोह हुआ था ना साथियों, वो विद्रोह का कारण क्या था, वो विद्रोह रुला दिया, माने तो भारत पाकिस्तान के बीच या 1857 का जो विद्रोह हुआ ना वो रुला दिया। ये बात कौन बोल रहा था, तो सर जी पढ़ा रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि रुला दिया, तो आरुला कह देगा, तो सर सैयद अहमद खां रुला दिया। याद ध्यान में रखना है कि भारत के विद्रोह के कारण माने सर जी है, तो सर पूछ रहे कि भारत के विद्रोह का कारण बताओ, तो कोई नहीं बताया, तो उसको सर ना आके बहुत मारे, रुला दिए उसको, तो कौन, तो सर जी, तो सर सैयद अहमद खां रुला दिए। देखिए कॉमरेड, तो कॉमरेड के ये कामरेड नहीं बोले थे कि मुंह में चोट लगा तो मोहम्मद अली, मुंह में चोट लग गया तो मुंह से खून निकल गया तो रेड वाला, तो मोहम्मद अली। इनकलाब, देख लीजिए इनकलाब का नारा इनकलाब जिंदाबाद कर दिया था भगत सिंह, लेकिन इनकलाब जो है ना पत्रिका उसको कौन प्रकाशित किया, तो कहना इनकलाब ना जो गुलाम थे ना वही किए, तो गुलाम हुसैन। इनकलाब के बारे में कौन बोले, तो कहना इनकलाब के बारे में कौन बोलेगा, जो गुलाम होगा वही ना बोलेगा, तो कहना अरे वो तो इनकलाब जिंदाबाद को भगत सिंह बोले, लेकिन इनकलाब जो पत्रिका है ना वह गुलाम आदमी था ना उसको द्वारा छपाया गया, तो गुलाम हुसैन। ठीक है, अब आ जाइए, अब साथियों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। शूद्रों की खोज, माने शूद्र सब ना होता जो साथियों, शूद्र माने छोटा जात सब, तो कहना उसको कौन खोज के बुलाया अपना लमन, तो वो अम्बेडकर जी बुलाए अपना लमन। कहना जाति भेद का उच्छेद,
कहना कि ना जाति भेद जो करता है ना उसको उच्छेद करो, माने उसको हटाना है। तो कहना जाति भेद के उच्छेद। तो जाति के बारे में कौन बताया? तो कहना जाति उति के बारे में तो अम्बेडकर जी कह रहा था कि सब ना जाति, देखिए अछूत कौन और कैसे, माने जब भी कह रहा है ये क्या कहते हैं अम्बेडकर जी बोले कि अछूत कौन है और कैसे तुम उसको अछूत बोलते हो। ये बात कौन बोले? अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी बोले कि अछूत कैसे तुम बोलते हो, कौन कह रहा है कि वो अछूत है? शुरू में तो वही आया यहाँ पे, उसी सबका वही आदिवासी SC ST सबका ही देश था, ठीक है, SC ST OBC सबका देश था। और बाद में आ गया बड़े बड़े आर्य सब आ गया बाहर से और वो सब राज करने लगा। तो वो बात कौन बोल रहा था कि अछूत कौन और कैसे घुसा गए? कौन? अम्बेडकर जी। कहना मुख्य नायक, कहना कि मूल रूप से नायक कौन है? मूल रूप से नायक कौन है? तो ये अम्बेडकर जी बताएंगे कि अछूत सब है, तो मुख्य नायक भी हो जाएगा। तो कहना वो मुख्य नायक सब करेंगे, मुख्य नायक भारत का कौन है? तो कहना कि मुख्य नायक जो पहले के आदिवासी SC ST OBC सब थे वही सब था, ठीक है सर। तो इस तरह से आपको कहना है। तो जब भी कह देगा शूद्रों की खोज, तो शूद्र को कौन खोजा? तो अम्बेडकर जी। जाति भेद के उच्छेद, तो अम्बेडकर जी। अछूत कौन और कैसे? तो अम्बेडकर जी। मुख्य नायक कौन? तो अम्बेडकर जी, ठीक है साथियों। देखिए इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा। कौन पुस्तक है? तो देखिए ये वो स्टार लगा ना, तो स्टार के बारे में ऊपर वो स्टार लगा होगा, तो यानी 2 स्टार है, तो 2 स्टार के इसके बारे में ही बताया गया है। तो देखिए ये पुस्तक कौन पुस्तक के बारे जो है ना, डिस्कवर पुस्तक हम लोग ना देखे थे इसका। देखिए इसका डिस्कवर कहाँ गया? डिस्कवर इसका नेहरू जी के डिस्कवर ना कहते, डिस्कवर गाड़ी लिए थे, तो वहीं डिस्कवर से हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब यह हो गया कौन क्या बोले थे, यह नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। क्या नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था? यही जो डिस्कवरी वाला बुक है ना, वही अहम, तो कहना डिस्कवर गाड़ी जो ना अहम था, एकदम अहम था, तो अहमदनगर फोर्ट जेल हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए मुख्य नायक 1920 ईस्वी में अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया था। यह एक मराठी माने समाचार पत्र था। मुख्य नायक कैसा समाचार पत्र था? तो यह मराठी था साथियों, ठीक है। कैसा था? मराठी। तो ध्यान में रखना है मुख्य नायक, तो कहना कि एकदम नायक सब कहाँ रहता था? महाराष्ट्र में रहता, तो मराठी हो जाएगा। कब? 1920 ईस्वी में, ठीक है साथियों। पहला अंक इसका ना 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था, यानी 1 जनवरी नहीं साथियों, इसका पहला अंक 1 जनवरी नहीं 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था, ठीक है साथियों। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए लास्ट है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जब भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, तो कहना पत्रकारिता में राय जी एकदम महत्वपूर्ण है, तो राय जी को कहा जाता था, ठीक है साथियों। संवाद कौमुदी, हम बोले थे ना कौमुदी, तो मोदी को राय सबसे दुश्मनी है, तो कहना कि वो राय जी से दुश्मनी है, तो इसीलिए कौमुदी कौन लिखा था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। कब? 1821 में। अब बंगाली साप्ताहिक पत्र था यह संवाद कौमुदी, कब? 1821 में, ठीक है साथियों। 1821 में। 1920 ईस्वी में लिखे थे मुख्य नायक अम्बेडकर जी। 1821 में लिखा था संवाद कौमुदी। तो कहना कि मोदी कब आया था? तो कहना कि 1821 में आया था, 1821 में। और 1822 ईस्वी में मीरात उल अखबार, कहना को रात में अखबार छापता था कौन? राय जी। कौन? राजा राम मोहन राय जी, ठीक है साथियों। रात में अखबार छापते थे, तो कब? तो कहना 1822 में रात में अखबार छापते थे, 1822 में। तो ध्यान में रखना है 1822 में मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है साथियों। और क्या कहते हैं 1821 ईस्वी में साथियों, क्या? तो 1821 ईस्वी में ना संवाद कौमुदी, यानी संवाद कौमुदी 1821, मोदी जी आए 1821 में, अखबार में उसका नाम आया 1822 में, ठीक है साथियों। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।